मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम काफ़ी टाइम से कोविड-19 की वजह से लाइव शो में अलग अलग टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। पिछले कुछ टाइम से लगातार हमारे साथ कुछ गेस्ट भी रहे, सुनीता पटेल, वीना पटेल और भी कुछ गेस्ट है जो आने वाले वक्त में हमारे साथ रहने वाले हैं। कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ लोगों ने हमें अप्रोच भी किया है कि वो लाइव शो में आके हमारे व्यूअर के साथ बातचीत करना चाहते हैं। और साथ में जो हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं इस लाइव शो के माध्यम से वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के बारे में, वो सिलसिला तो आपके साथ जारी रहने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि बिजनेस पोजीशन एंड वास्तु, बिजनेस सक्सेस एंड वास्तु। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वास्तु में काफ़ी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो स्पेसिफिक सक्सेस के लिए लगातार एक खास तरह के मुकाम को हासिल करने के लिए जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए वास्तु शास्त्र के माध्यम से क्या हेल्प्स हो सकती है, उसके बारे में हम आपको इस प्रोग्राम में आज बताने वाले हैं। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, बिजनेस दो तरह का होता है। एक होता है कि आप अपना काम सिर्फ घर चलाने के लिए करते हो, आप अपना ब्रेड बटर जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करते हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बिजनेस में बहुत पैसे बने, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं टॉप पे पहुंच जाऊं। लेकिन अगर हम उसको एनालिसिस करके उसकी बातों से उस बात को समझने की कोशिश करें कि नंबर वन पे पहुंचने के लिए कोशिश डिफरेंट होती है और काम शुरू करने के लिए, काम चलाने के लिए कोशिश जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। व्यक्ति की चाह होती है, व्यक्ति की भावना होती है, उसके दिल की इच्छा होती है कि मुझे नंबर वन पे पहुंचना है, लेकिन उसके जो प्रयास होते हैं, जो उसका ब्रेन होता है, जो उसकी कोशिश होती है, वो नंबर वन के रास्ते की नहीं होती है, लीडर के रास्ते की नहीं होती है, वो आम आदमी की होती है। वो एवरेज प्रयास करता है, चाहता है, लेकिन वो उसकी इच्छा, उसकी कोशिश में दिखाई नहीं देती है। इसीलिए एक लीडर होता है और मिलियंस ऑफ फॉलोअर होते हैं। आप किसी भी दुनिया की कंट्री को देख लो, कोई भी कंट्री, चाहे वर्ल्ड की नंबर वन कंट्री हो या किसी भी कंट्री हो, लेकिन हर कंट्री के अंदर लीडर बहुत ही कम होते हैं, हर कंट्री के अंदर फॉलोअर बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? ऐसा लोग क्या करते हैं? हमारे लाइव शो में कितने सारे लोग आके हमसे बात करते हैं, जैसे मिस हारून है, फिर विशाल पटेल है, स्मिता जी है। मैं अभी देख रही हूँ कि उन लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। और वो मुझे एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले मेरे एक क्लाइंट कैलिफोर्निया में, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पल्लवी, तेरे शो की स्पेशलिटी ये है कि काफ़ी सारे लोग इस प्रोग्राम के जो रेगुलर व्यूअर्स है, जो फॉलोअर है, वो कई बार अगर उनके पास क्वेश्चन ना भी हो तो सिर्फ आपको हाय हेलो बोलने के लिए, अप्रिसिएशन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। दैट्स ए यूनिक ब्यूटी कि लोग उसको इतना पसंद करते हैं कि सवाल ना होते हुए भी सिर्फ आप लोगों को हाय बोलने के लिए लोग आते हैं। और विशाल जी, मिस हारून, सुनीता जी, वो सब इसके एग्जाम्पल है। और भी काफ़ी लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम ना भूल जाऊं तो आप उसका बुरा ना मानिएगा, लेकिन और भी काफ़ी व्यूअर्स हैं। तो आपके अप्रिसिएशन की वजह से हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अलग अलग टॉपिक जो है, जो लोगों ने उसको सराहा है, और हमें ये बात का पता चलता है क्योंकि वो हम तक आते हैं। हमारे काम में सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मुझे लोग कंसल्टेंट और प्रोफेशनल पर्सन से ज़्यादा समहाउ फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। और वो मेरे काम में मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मेरी सक्सेस है। वो मेरी की ऑफ सक्सेस है कि प्रोफेशनल आदमी के साथ बात करने के लिए आदमी हेजिटेट होता है, थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है, एक डिस्टेंस रहता है। अपनी फैमिली मेंबर के साथ बात करने के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो, क्या हेजिटेशन रहेगा? वो डिफरेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है और विदाउट एनी हेजिटेशन लोग बात कर सकते हैं। सो दे कंसिडर मी लाइक फैमिली मेंबर। ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी सक्सेस है। मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आप इंडिया में देखो, ट्यूशन क्लासेस चलते हैं। इंडिया में आप देखो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखो, ब्यूटी सलॉन चलते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस चलते हैं, काफ़ी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किया। फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करने के बाद कुछ लोग पर्टिकुलर एरिया वाइज फेमस है, कुछ लोग कंट्री वाइज है और कुछ लोग ग्लोबली है।
वास्तुशास्त्र बहुत ही रिलीजियस सब्जेक्ट है। वास्तुशास्त्र बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, एंशियंट साइंस आप उसको बोल सकते हो, लेकिन हम लोग उसके प्रैक्टिस ग्लोबली करते हैं। काफी आपने देखे होंगे वास्तु कंसल्टिंग के लिए साथ जुड़े हुए लोगों को, उसमें से आपको कंसल्टेंट बहुत मिलेंगे, लेकिन ग्लोबल कंसल्टेंट वेरी रेयर, कम मिलेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब कभी आप बिजनेस शुरू करते हो तब आप उत्साही होते हो, एक्साइटमेंट होती है, अच्छा लगता है। फिर हम बिजनेस को शुरू भी कर लेते हैं, धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जब आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो आपके लिए कई बार जो मोटिवेशन था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। या तो हम उस पैसे के साथ खुश होना शुरू कर देते हैं और दिल से चाहते हैं और क्लाइंट बढ़े, लेकिन एफर्ट्स नहीं होते हैं, तो हम अपने बिजनेस में चेंजेस नहीं लाते। हम जो करते हैं वो ही करते रहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी और फेम बढ़ती रहे। लेकिन बिजनेस टेक्निक को सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक बात होती है कि जो आपने शुरुआत की थी फाउंडेशन से, जो पहला आपने बिजनेस शुरू किया था घर से, यहाँ वहाँ जो भी आपकी कम पैसे से ज़्यादा पैसे से जो भी आपकी एक्सपर्टी थी, उसको करने के बाद उस बिजनेस को जैसे ही 5 साल हो जाते हैं, मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल, नो मैटर वॉट, आफ्टर 3 years और आफ्टर 5 years, वास्तुशास्त्र में ज्यादातर 2 नंबर को मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस माना जाता है। वास्तु साइंस और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है, मिक्स है। साइंस एनर्जी के साथ रिलेटेड है कि अलग अलग दिशाओं में से क्या एनर्जी आती है, और मैथमेटिक्स कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के नंबरों के साथ है। जिस प्रॉपर्टी पे हम काम करते हैं वो 2000 स्क्वायर फीट की है, 2200 स्क्वायर फीट की है। जिस बिजनेस लोकेशन पे हम काम करते हैं वो बिजनेस लोकेशन आपका कितने स्क्वायर फीट का है। सो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन जो है वो है वास्तुशास्त्र। बिल्डिंग को बनाने के लिए स्क्वायर फीट, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, वो सब के बिना बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द की। तो मैथमेटिक्स में अगर हम सिंपल जाते हैं 0 से 9 नंबर में, तो 0 के 9 नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ऑड नंबर है और इवन नंबर है, दो ही चीज है, ऑड और इवन। इवन फिर ऑड, इवन फिर ऑड। वास्तु और मैथमेटिक्स में शुरुआत नंबर 1 से कैलकुलेट में नहीं होती है, वहां पे शुरुआत 0 से होती है। 0 को सबसे पहले रखा जाता है और सबसे लास्ट में होता है नंबर 9। तो इसीलिए जब आप मैथमेटिक्स चीज को गिनते हो तो 0 यानी कि इवन हो गया, 1 नंबर यानी कि ऑड हो गया, 2 नंबर यानी कि इवन हो गया। आपको गिनती आती है, आपको पता है। सो अब बात करते हैं सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कैलकुलेशन ऑड और इवन का। मैं जब कभी किसी का घर बनाती हूँ, कस्टम हो, किसी की फैक्ट्री बनाती हूँ, किसी के क्लासेस बनाती हूँ, हम लोग किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन्होंने वो जगह लीज ली है, उन्होंने वो जगह खरीदी है। तो जैसे हमने घर के नंबरों के बारे में बात की, हमने नंबर्स के साथ साथ सेल फोन नंबर के बारे में बात की, गाड़ी के नंबर के बारे में बात की। प्रोग्राम होता है आपका 1 घंटे का, मैं आपसे और भी ज़्यादा बातें करती हूँ, तो कई बार वो टॉपिक टुकड़ों में आपके पास आता है। पीसीस में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो उस तरह से आज बात हम करने वाले हैं ऑड नंबर और इवन नंबर का इम्पोर्टेंस वास्तुशास्त्र में, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए उसकी छोटी सी टिप्स को समझना जरूरी है। फिर मैं सीधी सी आपको टिप्स देने वाली हूँ जो आप किसी को भी भेज सकते हो, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी भेज सकते हो। तो जो ऑड नंबर होते हैं, जैसे हम लोग छोटे थे तो दिवाली आती थी, हिंदू लोगों के लिए पूजा किया जाता था, तो उसके अंदर कोई भी जब बिजनेस की शुरुआत होती थी, आप नई बुक लिखना शुरू करते हो, जिसको गुजराती में चौपड़ा पूजन बोलते हैं। एक विधि होती है जब बिजनेस के लिए नए बुक्स वगैरह, क्योंकि पहले तो अकाउंटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तो नहीं होता था ना, तो बुक कीपिंग के लिए तो बुक्स हुआ करती थी। तो पेपर पेन लेकर जब हम शुरुआत करते थे तो उसके ऊपर पहले श्री लिखते थे। श्री का मतलब होता है इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी, श्री यानी कि शुभ। और उसके बाद होती है नंबर 1 की साइन और एक लाइन यानी कि सवा, तो ऑड नंबर हो गए। हम लोग अलग अलग तरह के रिलीजियस के अंदर अलग अलग तरह के नंबर को देखते हैं। जैसे अगर मैं 786 का उपयोग करूंगी तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि इस्लामिक रिलीजन के अंदर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस इस नंबर को दिया जाता है। वैसे तो अलग अलग रिलीजन में काफ़ी ऐसे नंबर है। तो जो एक और सवा के बारे में हमने बात की, थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला, हमने डेढ़ के बारे में बात नहीं की। अगर वहां पे उस जमाने के अंदर लिखने के लिए जो चीजें होती थी उसमें वो लोग 1000 लिख सकते थे, मिलियंस लिख सकते थे, लेकिन शुरुआत किससे हुई, एक और उसके ऊपर एक आधा, यानी कि सवा, एक और आधा तो सवा हो गया। तो ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों के लिए
सिग्निफिकेंट काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इवन नंबर जो होते हैं उसका बहुत डिफरेंट रोल है। अब मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको बड़ी फायदेमंद चीज सिखाने वाली हूँ। जब कभी मैं किसी का घर बनाती हूँ तो उनके जो बेडरूम जो होते हैं, कस्टम होम हो तो उनके जो स्क्वायर फीटेज होते हैं, उन्होंने 5,000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, 6,000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, तो कमरों की जो साइज होती है वो सारी हम इवन नंबर में सिलेक्ट करते हैं। घर की सीढ़ियाँ होती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम की, हमारे शो की ब्यूटी एक ये भी है कि हम आपके साथ गलत फहमी वास्तुशास्त्र के बारे में है वो भी शेयर करते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों को लगता है कि घर की जो सीढ़ियाँ होती है वो सिर्फ ऑड नंबर में होनी चाहिए। गलत है। आपकी डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है। समटाइम्स ऑड भी हो सकती है, समटाइम्स इवन भी हो सकती है। डिपेंड करता है घर के स्क्वायर फीट किस तरह से बने हुए हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर फीट कैसे जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के घर वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते इवन नंबर के स्टेयरकेस बनाए हैं। तो 80% से ज़्यादा लोग पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं बातों को और बोलते हैं कि सिर्फ ऑड होना चाहिए। हो सकता है किसी एक आदमी के घर में बनी होगी, उसने बात को फैला दिया और बात घूमते घूमते या किसी के दिमाग में ऑड है तो ऑड पे बैठ गई, किसी के दिमाग पे इवन है तो इवन में बैठ गई। लेकिन वो दोनों हो सकता है। डिपेंड ऑन स्क्वायर फीटेज ऑफ द प्रॉपर्टी। वहां का कंस्ट्रक्शन कैसे बना है उस पर डिपेंड करता है। लोग कौन से रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सीढ़ियां दोनों हो सकती है। तो सक्सेसफुल बिजनेस की जो हमारी टिप्स है उसमें हम ऑड नंबर के ऊपर बात करते थे। तो ऑड नंबर में जैसे ही आप किसी घर में रहने चले गए, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो ईश्वर ने दुनिया बनाई, उसने 9 मंथ क्यों रखे? 6 मंथ हो सकता था। मेडिकली मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकता था, लेकिन जो भी उसकी प्रोसीजर होती है बच्चे के पैदा होने तक की, लेकिन नंबर कहाँ पे आया? 9। जब आप घर में माल घुमाते हो, पूजा करते हो, माला घुमाते हो, तो उसके जो बीट्स होते हैं 108, 8+1, नंबर कहाँ पे आया? 9। सो 9 इज द फाइनल डिजिट। तो वास्तु के अंदर एक बात बहुत ही फेमस है कि इंसान की जिंदगी में बदलाव जो होता है, घर हो, दुकान हो, इंडियन हो, कोई भी कास्ट का हो, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हो, लेकिन किसी भी पुराने घर से नए घर में जाएगा, पुरानी ऑफिस से नए घर में जाएगा, पुराने बिजनेस से दूसरी जगह बाय करेगा, तो 1 साल के बाद उस नई जगह का इफेक्ट, नई जगह की बात को समझना, लोग शब्दों को नहीं समझते। नई मतलब मैं ये नहीं बोलती ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, आपने पुरानी हो लेकिन आप नए हो, आप पहली बार उसमें घुसे हो, या फिर ब्रांड न्यू हो, डजेंट मैटर फॉर मी, लेकिन एक आदमी ने शुरुआत की हो, स्टार्टिंग प्रॉपर्टी। सो जो नई जगह है उसमें उस व्यक्ति को 6 महीने तक पुराने घर का इफेक्ट होगा, बाकी के आने वाले 6 महीने के बाद उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए जब कोई बिजनेस के लिए आप नई जगह पे जाते हो, घर में सैलून खड़ा कर देते हो, कुछ भी घर में नए चेंजेस करते हो, तो विद इन 1 ईयर तक आपके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो आप परमानेंटली नहीं समझ सकते हो। काफ़ी लोग मिसगाइड होते हैं, वो बिजनेस बाय कर लेते हैं, 1 साल तक उसमें उनके लिए हनीमून पीरियड हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है बस यही चांदी चांदी हमेशा होगी, लेकिन बात बदल जाती है कुछ टाइम में। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल जमीन की एनर्जी बदलती रहती है। जमीन कभी भी कोई एक टाइम पे किसी को एक जैसा रिजल्ट नहीं देती है, और इसीलिए सूरज जो होता है वो जनवरी से लेकर 6 महीने तक उसकी पोजीशन नॉर्थ पोल से वो जाता है ईस्ट से वेस्ट तक, और जून से दिसंबर तक वो अगेन वेस्ट पोल से जाता है ईस्ट से वेस्ट तक। इसीलिए जो वेरिएशन आता है डिग्री का, जब आपने कंपास से देखा, जो नवंबर महीने में घर खरीदा और आपने कंपास से देखा और आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं हो, खुद ही जाके वास्तु कंसल्टेंट बन गए, तो जो भी चीज़ ढूंढ के लेकर आओगे गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि इसके साथ साथ वेदर, साइंस, वो सबका इम्पोर्टेंस क्या है। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 9 ईयर्स चीज़ें बदलती रहती है। ये कहा जाता है कि कोई भी कॉमन ऑर्डिनरी लेमैन जैसे आप और मैं हो, हर लेमैन अगर सही तरीके से काम करता है तो वो 10 साल के अंदर एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। 10 ईयर्स इज गुड इनफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को शुरुआत करने के लिए 1 साल हमने उसको टाइपो एरर दे दिया, करो, गलती करो, सही करो, ये करो, हो गया आपका 1 साल खत्म। बाकी के 3 साल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और ज़्यादा उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको कंटिन्यू मत करो, उसके अंदर जस्ट एड समथिंग। हो गए आपके 3 साल। 5वें साल में जब वो बिजनेस आएगा
वी विल ऐड लॉट ऑफ स्टफ, और हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के और आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं, पार्टनर ऐड कर सकते हैं, दूसरे उसके जो भी अदर सर्विसेज के पार्ट है उसको ऐड कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। अगर जिस लोकेशन पे शुरू किया उस एरिया से बाहर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर विकास करना बोलते हैं उसको हिंदी में। विकास करना मतलब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, वो हमें करना है 5 साल के बाद। अगर हमारा 1 साल का डिसीजन सही था, फिर 3 साल का डिसीजन सही था, फिर 5 साल का डिसीजन था, तो फिर आता है हमारा 7 साल और 9 ईयर्स। 7 ईयर्स में आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी उस बिजनेस में अपने आप पैसे बनेंगे, अगर आपने सही ढंग से किया तो। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, किसी भी कंट्री में रहने वाला आदमी हो, लीडर बनने के आइडियाज मैं आपको आज देने वाले हूँ। अगर आपने 1 से 5 साल के अंदर जो भी उस बिजनेस के लिए जरूरी डिसीजन थे वो सही तरीके से लिए, तो जब आपका बिजनेस 5 साल को क्रॉस करके 7 साल तक पहुंचने वाला है, तब जो आपकी आमदनी, इनकम, आपकी जो भी तरह के सोर्स ऑफ इनकम उस बिजनेस से है वो सेटल हो जाएगी, वो अपने आप आती जाएगी, चाहे आप कुछ करो चाहे आप कुछ ना करो, वो बनती रहेगी। कब तक पता है? सिर्फ 7 ईयर्स तक, 2 ढाई साल और, 10 साल तक नहीं बनेगी। 10 साल के बाद उसमें फिर इनकम में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने 1, 3, 5 समझा, और अभी हम 7 ईयर्स तक हमारे पास फिक्स पैसे आते हैं। किसी के पास फिक्स पैसे आते हैं वो आदमी खुश हो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि मेरी तो चलो फिक्स बन पड़ी, और वो ना फिक्रा हो जाता है, उसको टेंशन नहीं रहता, स्ट्रेस फ्री हो जाता है, और उसको लगता है अब ऐसा ही चलता रहेगा। वहां से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने सुना है ना, एस्ट्रोलॉजिकल, जब आदमी की पनौती बैठती है उसका दूसरा वर्ड्स क्या है? साढ़ा साती, 7 and+1/2। 7.5 ईयर्स के बाद बुरी दशा शुरू होती है, और इसीलिए ईश्वर ने आपको एस्ट्रोलॉजिकल और हर चीज में बहुत संकेत दिए। हम कभी कैलकुलेट करने के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक साढ़ा साथी आती है, पनौती आती है। भगवान भी अगर इंसान के रूप में आता है तो उसके पास भी आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर साढ़ा साथी से नुकसान हो जरूरी नहीं, बहुत बार लाइफ में आती है। वो पीरियड जो नेगेटिव पीरियड होता है, कई बार 1 साल का होता है, 3 साल होता है। अगर पूरा आप एस्ट्रोलॉजिकल चीज को कैलकुलेट करोगे तो जो भी इंसान की लाइफ में अलग अलग बुरे पीरियड होते हैं, जो नुकसानदेह पीरियड होते हैं, उसके एस्ट्रोलॉजिकल नाम काफी सारे हैं, लेकिन वो हमेशा ऑड नंबर में होते हैं। दैट्स अ कॉमन लॉजिक। 7.5 का मतलब इवन नहीं हो जाता, क्योंकि वो 7 और ऊपर, उसके ऊपर हाफ यानी 7.30 है, वो 8 तक नहीं पहुंचा। वो अगर 8 तक पहुंच जाता तो इवन बन जाता, लेकिन हम फिर भी यहीं पे रुके हुए हैं। जैसे एक और उसके ऊपर 15% मोर, यानी कि सवा, 1+समथिंग, बट वो डबल नहीं हो गया, वो दुगना नहीं हो गया। इसका मतलब 2 नंबर पे जब तक नहीं पहुंचता वो तब तक डबल नहीं होता है। तो जो साढ़ा साथी होती है, यानी कि सिंपल कॉमन लेमैन, आपके और मेरे जैसे लोगों की लाइफ में 7 साल के बाद, जो उन्होंने 5 साल के बाद एस्टेब्लिश किया था, वो 7 ईयर्स के बाद उनको अच्छा पैसा देता है। लेकिन 7 के ऊपर हाफ मंथ, 6 मंथ और जाएंगे तो उस बिजनेस में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, या आप इधर गिरे या आप उधर गिरे, डिपेंड करता है। तो जब हम उसके बाद आगे जाते हैं अप टू 9 ईयर्स तक, तो 9 ईयर्स में आपके बिजनेस में बदलाव आएंगे आएंगे आएंगे, और 100% आएंगे। और वो बदलाव आपके रूट को हिलाने वाले होंगे। जो बिजनेस की हमने शुरुआत की थी उसके फाउंडेशन से, उसके रूट से आपको हिला सकते हैं। और वो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है, आई एम सॉरी, यहाँ पे कोई क्लाइंट फेस टाइम के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, हमने उनको चेंज किया। पॉजिटिव इसलिए है कि 7 साल के ऊपर अगर वो बिजनेस बहुत अच्छे से चला, आप फुले फाले, आप ग्रो कर दिए, तो हो सकता है बिजनेस का ओनर उससे जो पैसा बनाएगा उसमें जाके किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या उस बिजनेस का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट खड़ा कर सकता है। सब्सटीट्यूट का मतलब कि एक सिंपल चीज कहते हैं कि आपने फोन बनाया, 7 साल तक आपने सारी मेहनत की, एप्पल कंपनी एस्टेब्लिश की, XYZ कोई भी की, और आप सही सब कुछ करते जा रहे हो, तो आप उसका सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करोगे, उसका कवर बनाना शुरू करोगे, उसकी एसेसरीज डालोगे। ये तो एग्जाम्पल है। सो समथिंग रिलेटेड विद द सिमिलर बिजनेस और समथिंग न्यू बिजनेस। हमने पैसे बनाए, हमारे पास पैसे, हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, शेयर मार्केट में, स्टॉक में जाके पैसे डाले, कुछ भी करो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके पैसे आप ओन करते हो।
कहीं पे भी डाले आपने, बट पीपल ग्रो, उससे कुछ नया करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 7.5 साल के बाद या तो हमने उस बिजनेस में और चीजें एड ऑन करनी शुरू कर दी, सिमिलर और डिफरेंट। अच्छा किया, 9 इयर्स तक पहुंच गए। 9 इयर्स के बाद कोई भी दुनिया का, वर्ल्ड का ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी पे जाके 9 इयर्स कंटिन्यूस निकाला, चाहे वो छोटा सा इंडियन ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फूड इंडस्ट्री, कुछ भी। तो अगर उस बंदे ने उस बिजनेस के अंदर ये सारे चेंजेस जो अभी मैंने आपको बताए ऐसे कुछ नहीं किए, और डे वन से, पहले टाइम से जहाँ से फाउंडेशन से शुरू किया था, वहां से 9 इयर्स तक उसने एक ही चीज करता रहा हो, तो 9 इयर्स के बाद जैसे ही साल बदलेगा और 9 के ऊपर कोई भी नंबर हो, 9 के ऊपर 6 महीने हो, 2 महीने हो, 3 ईयर हो, पता नहीं कितना हो, लेकिन जब वो 10 साल तक वो पूरा पैकेज, एक से नंबर शुरू हुआ था उसका, 10 साल का जब वो पैकेज जाएगा, तब ड्रास्टिक परिवर्तन आएगा। ड्रास्टिक परिवर्तन कैसा आएगा पता है आपको? कंपटीशन फुलफिल जाएगी, आजू बाजू में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। 10 साल के बाद, 10 साल का मतलब होता है बदलाव, 10 इयर्स का मतलब होता है बदलाव। और वो बदलाव या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन पर्सन, डिपेंड ऑन बिजनेस। लेकिन अगर बिजनेस का ऑनर स्मार्ट हो, अगर बिजनेस का ऑनर काफी समझदार हो, और जो चेंजेस मैं आपको बताने की कोशिश करी, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, अपने घर के कैलेंडर में सबसे पहले कैलेंडर के ऊपर मेरा नाम लिख दो, और उसके बाद ये वास्तु लिविंग शो का नाम लिखो, और जो पूरा आपके पास 1 ईयर का कैलेंडर जाएगा उसमें गिनना शुरू करो, या फिर अपनी डायरी में करो कि ये बिजनेस मैंने 2020 में लाइव शो के बाद शुरू किया, या फिर पुराना किया हुआ हो, उसको आज कितने साल हो गए देखो। और 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल बिजनेस के अंदर चेंजेस करने का रूल्स अपनी जिंदगी में लिख दो, अगर आपको सक्सेसफुल होना हो तो। लेकिन ऐसा करता कौन है बताइए? बहुत ही रेयर लोग करते हैं, कोई नहीं करता। 1 से 7 साल तक लगातार परिवर्तन कोई नहीं करता। या तो उनका 1 साल हो जाएगा, 3 साल के बाद कस्टमर और आना शुरू हो जाएंगे, आसपास में नेबर पर बोलेंगे कि वाह आप तो बहुत अच्छा करते हो, मेहनतू लेडी हो, ब्यूटी सैलून चलाते हो, कितनी मेहनत करते हो। हम खुश हो जाते हैं, परिवर्तन बंद, नई चीजें बंद, हम खुश है, और यही जिंदगी भर मान लेते हैं कि ये जो लड़की ब्यूटी सैलून के लिए आती है ना, ये मेरे साथ पूरी जिंदगी आएगी। उसने लिखा कहीं कि मैं आपके पास आऊंगी? नहीं लिखा, हमने सोच लिया कि ऐसा ही चलेगा। लेकिन हमने घर से शुरू किया हो, फिर हम बाहर चले गए, हम क्लासेस घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर हमने बाहर जाके शुरू किया, हम ट्यूशन क्लासेस में 2 सब्जेक्ट को लेकर बैठे थे, हमने दूसरे नए नए एरियाज डेवलप किए, हमने उसमें नई नई चीज़ों को डाला। हम बच्चों को अपने यहाँ से पढ़ाते हैं, हमने बंद कर दिया कि भैया यहाँ पे आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, कोविड-19 में टाइम वेस्ट होता है, मैं ऑनलाइन सेटअप करता हूँ, पढ़ो। नहीं, हम ये सब चेंजेस नहीं करते हैं। 5-7 साल के बाद आकर हमने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया कि बच्चे मेरे सिस्टम को पढ़ो, जैसे कुमोन पढ़ाता है, हम वो चेंजेस नहीं करते हैं। सो आदमी सोचता बहुत है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन वो उलझ जाता है अपने घरेलू चीज़ों में। वाइफ का कितना सपोर्ट है, मदर का कितना सपोर्ट है। आज सुबह में मुझे एक क्लाइंट का इंडिया से फ़ोन आया, 20 मिनट का अपॉइंटमेंट था, 2 घंटे चला। मैं उसको लगातार हर मिनट पे बोल रही थी कि मैडम आज नहीं, आज मेरा लाइव शो है। लेकिन वो इतने करीब के जान पहचान में था, और बहुत ही सीरियस इशू था उसके बेटे का, और उनके जो ग्रैंड मदर थे वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो मदर को हर चीज में ब्लेम ग्रैंड मदर पे देने की आदत थी, लेकिन वो जो बच्चा था उसका फ्यूचर खराब हो रहा था। कॉन्सेप्ट डिस्कशन का पर्पस था उस बच्चे का फ्यूचर, जो उनको फिक्स करना बहुत जरूरी था, नहीं तो परिवार उस बच्चे को लूज करने वाला है। लेकिन उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो उस बच्चे के आसपास के फैमिली मेंबर और जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उसको प्रोटेक्ट करने वाला परिवार था फैमिली मेंबर का, वो इतना नेगेटिव था कि उसको उस पर फोकस ही नहीं करना है कि उस बच्चे के लिए हमें क्या करना है। वो बच्चे के पास्ट में चले गए कि बच्चा छोटा था, मेरे से दूर हो गया, उसकी ग्रैंड मैंने बड़ा किया, इसलिए वो बिगड़ गया। वो ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? लेकिन उन पे इंटरेस्ट ही नहीं था। वो जो
ग्रैंड माँ के ऊपर उनकी जो पूरी फोकस थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि बच्चे के अभी के प्रॉब्लम्स के ऊपर उसका फोकस ही नहीं था। 2 घंटे में पोटेंशियल कुछ नहीं था। फिर मेरे को लगा कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा और मैंने सुना। लेकिन मेरे पास वो अपना प्रॉब्लम लेकर आने की जरूरत नहीं थी, पास्ट का। मेरे से सॉल्यूशन लेने की जरूरत थी कि अब इस बच्चे को इस कंडीशन में कैसे फिक्स किया जाए, कैसे सुधारा जाए। आप सोचना कई बार कि आप अपने दोस्तों को, बहनों को, भाई को, रिश्तेदारों को क्या फोन पे बातें करते रहते हो। सोचना कई बार कि या तो हम अपनी घर की बहू को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को प्रॉब्लमेटिक या उनको बुरा करने के लिए, उनको बनाने के लिए, जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन। इससे आपके बहुत बहुत बातें करते रहने से वो आदमी फिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? 1 घंटा खराब किया किसी और का जो दूर बैठा हुआ है और जो उसकी बात सुन रहा है। सो हम हमेशा क्रिएटिव काम कर रहे, और उस काम का कोई मतलब निकलता हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाले हो, जिसके ऊपर एनर्जी खर्च करने वाले हो, और वो डिस्ट्रक्टिव चीजें हो, बेफालतू चीजें हो, किसी काम की ना हो, तो आप अपना प्रोफेशनल आदमी का सारा टाइम जो होता है वेस्ट करते हो। अगर आपकी लाइफ में नुकसान है, अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, अगर आप फाइनेंशियल लॉस में समझ गए, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अगर आप मेच्योर हो, अगर आप समझदार हो, तो आप उससे कुछ सीखोगे और वो गलती दोबारा नहीं होने दोगे। कोई भी बिजनेस का मालिक अगर 1 साल से 10 साल के बीच के पीरियड के अंदर कोई चीज नहीं चेंज करता है, वो आदमी का बिजनेस 10 साल में बंद हो जाएगा। मैं बताती हूँ, बंद हो जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति को जब शुरुआत की और वो अच्छी थी और उसको जो करना चाहिए था, उसमें चीजें करनी चाहिए थी, उसको एड ऑन करना, उसने नहीं किया। आपका बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, 1 साल का होता है, आप उसको देख के खुश होते रहते हो, उसको खाना खाना सिखाते हो, चलना सिखाते हो, सब कुछ करते रहते हो एक लिए। उसके बाद वो 3 साल का बड़ा हो जाता है, फिर आपको और चीज़ सिखाते हो, एबीसीडी सिखाना शुरू कर देते हो, फिर आप उसको स्कूल में भेजना शुरू करते हो, फिर आप उसको और तालीम देने की कोशिश करते हो, और वो जो आपकी मेहनत थी वो उभर के आती है। पूरी जिंदगी आप बच्चा बच्चा, बेटा बेटा, बेटी बेटी करते रहते हो। बेटी डॉक्टर बन जाती है, बेटी लॉयर बन जाती है। तो इंसान हो, जमीन हो, प्लांट हो, पेड़ पौधा हो, या आपका बिजनेस हो, अगर आप उसमें सींचते हो उसको, तो चीज उभर के आती है। लेकिन उसी बच्चे को 5 साल के बाद आप बिल्कुल ध्यान मत दो कि बच्चा खेलने कहाँ पे जाता है, किसके पास जाता है, क्या कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा? सोचिए। उस कंडीशन में आपके साथ ये होगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे वापस कुछ आज नया एक और इश्यू है जिसकी वजह से आई एम होपिंग कि आप मुझे देख ही रहे हो। यस, वापस आ गया। तो इस कंडीशन में वो जो बच्चा होता है, वो अगर आपने माता पिता ने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा डिस्ट्रक्टिव चीज में चला जाता है। फिर हम ये बोले कि हम बहुत बिजी थे, हमारे पास टाइम नहीं था, मैं पैसे भी कमाती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, विच इज ट्रू। लेकिन बच्चा भी तो आपका है ना। पैसे अगर आप कमा रहे हो तो आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कमा रहे हो। यू हैव टू फोकस। तो बिल्कुल बिजनेस का ऐसा ही है कि आप बिजनेस करने जाते हो, लेकिन घर में नाराज हो, बीवी से झगड़ा है, माता पिता से झगड़ा है, भाई से अनबन है, बहन से अनबन है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, हो सकती है, मना नहीं कोई करता। लेकिन उतना सब कुछ होने के बाद भी बिजनेस को जो चाहिए वो चाहिए, और बिजनेस को जो देना पड़ेगा वो उसके ऑनर को देना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र की मैं आपको एक सिंपल टिप्स देती हूँ। सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ जो दिशा देखकर घर खरीदते हो, आपका बिजनेस उस दिशा का मत लो। मैंने अपनी जिंदगी में अलग अलग वर्ल्ड के कंट्री में, मैं किसी जगह को पिन पॉइंट देना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। और मैं आपको ये भी बता दूंगी, मैं पूरी दुनिया घूमती रहती हूँ, मैं खुद भी जाती हूँ, लेकिन पहले ऑनलाइन काम करती हूँ। तो जो भी लोगों ने अपने आप को खत्म किया या अपने बिजनेस को कंप्लीटली खत्म कर दिया, खुद को तो किया कोई बात नहीं, उस वो तो अपना कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस जो उसका बच्चा था उसको जो उसने खत्म किया, वो उन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से खत्म किया। और उन्होंने अपने घर के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो दिशा देखी, वो जाके सीधी बिजनेस में अप्लाई कर दी। पहली टिप सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ये है कि घर खरीदने के लिए वाइफ, बच्चे, आपके घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग, माता पिता, ब्रदर सिस्टर, जो भी फैमिली बनी हुई, उसके हिसाब से हमने घर लिया। अब जब हमने बिजनेस खरीदा
माता पिता नहीं आए साथ में, रोज नहीं आते हैं, वाइफ भी नहीं आती है, बच्चे भी नहीं आते हैं, टोटली कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। बिजनेस आप उसी व्यक्ति के नाम पे ले सकते हो जो ऑन पेपर पार्टनरशिप में आपके साथ होता है। अगर वो साइलेंट पार्टनर हो, आपके बिजनेस में मैं पार्टनर हूँ और मैं वहां पे नहीं आने वाली, आप खुद मैनेज करने वाले हो, तो उसका वास्तु फिर बदल जाएगा और वहां पे जो डे बाय डे एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति के पर्सनल नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और जिस बिजनेस के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो बिजनेस जो है वो मेन घर का मुखिया है, वो घर का हस्बैंड है, वो घर का फादर है, और जो उसको चलाने वाला व्यक्ति है वो उस बिजनेस में घरेलू तरीके से मैं आपको समझाऊं तो उस बिजनेस की वो वाइफ है, उस बिजनेस का वो प्रणेता है, उस बिजनेस का वो रचेता है। तो बिजनेस मेन है, मुखिया सेकेंडरी है, मुखिया वहां पे सेकेंडरी है। सो अगर आपको रेस्टोरेंट खोलनी है, अगर आपको बैंक्वेट हॉल खोलना है, आपको पता है कुछ दिनों पहले मेरे को कैलिफोर्निया से एक आदमी ने फोन करके बोला मेरा ये हो गया ना, मेरा वो हो गया ना, मेरा बैंक्वेट हॉल नहीं चलता ना, मेरी रेस्टोरेंट नहीं चलती है ना। मैंने उसकी बातें सारी सुनी क्योंकि उसका ऐसा था कि वो ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि उनके बात करने का तरीका ऐसा था कि मैंने इसकी फ्रेंचाइजी ली, उसको निकाल दिया, खुद अपने तरीके से किया, और कोविड-19 की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन कोविड-19 के बाद भी मेरे होटल मोटल लिकर स्टोर के काफ़ी क्लाइंट हैं, आपके फेसबुक के लाइव शो को देखते हैं, लेकिन मैंने उनको अलाउड नहीं किया है कि वो आपके साथ क्वेश्चन आंसर, लेकिन वो सुनते हैं। ये लाइव शो सिर्फ ऐसे कॉमन लोगों के लिए जो अभी तक हमारे क्लाइंट नहीं है बट वो जानते हैं कि वास्तु क्या है। जो मेरे अपने पेड क्लाइंट है उनकी कोई भी सर्विसेज, उनके कोई भी क्वेश्चन आंसर चैट मैसेज में नहीं आते हैं, लेकिन वो इस शो को लगातार देखते हैं और वो उसको हमेशा सुनते हैं और वो मुझे पर्सनली जानते हैं। तो जो प्रोग्राम में आप सुनते हो, जो समझने की कोशिश करते हो, जब भी कोई बिजनेस ओपन होता है, इस पूरे कोविड-19 में एक भी मेरा ऐसा क्लाइंट नहीं है जो फाइनेंशियल लॉस में है। ये बात मैं आपको 100% बोल सकती हूँ। बात एक्सक्यूज की है वापस, जैसे वो मैडम ने सुबह में मुझे बताया कि मेरे मदर इन लॉ ने बचपन से अपने पास रखा, मेरा बच्चा इसलिए बिगड़ गया। समझ गए, मदर इन लॉ से माफी पत्र लिखवा देते हैं, लेकिन अब क्या, अब बच्चे को जेल में भेजना है क्राइम करते हुए कि इसको फिक्स करना है। सो राइट नाउ हमारा फोकस मदर इन लॉ पे नहीं है, लेकिन जो पुरानी चीज जो जली कटी अंदर इकट्ठी हो गई थी वो उस बच्चे के माध्यम से माँ मदर इन लॉ पे बरसने वाली थी। बट ये सॉल्यूशन तो नहीं है ना, सॉल्यूशन तो बच्चा था, क्वेश्चन तो बच्चे पे शुरू हुआ था कि इसको कैसे सुधारा जाए, उस पर फोकस करना था। आप ऐसा तो नहीं करते हो कि जो आपके बिजनेस में परेशानी हो वो आप बिजनेस को ठीक से ना करो और मुझे आके ये बोलो कि बल्कि कोविड-19 की वजह से मेरी मॉडल नहीं चल रही, कोविड-19 की वजह से मेरा फलाना नहीं हो रहा है, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 को छोड़ दो, मेरी बीवी मेरे से इतना झगड़ा करती है, मेरे बिजनेस में मैं फोकस नहीं करता हूँ। तो जैसे आपके पास 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, और अगर आप अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हो तो आप अपने बच्चों को खत्म तो नहीं कर देते, रहने देते हो ना, आप उनको प्यार करते हो, थोड़ा दिमाग ठंडा होने के बाद, या बच्चों को साइड में कर देते हो कि आप मत देखो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज योर मदर। तो आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हो हर हाल में, किसी भी गुस्से की वजह से उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, तो बिजनेस पे क्यों करते हो? बिजनेस पे भी रिएक्ट मत करो, आपने बिजनेस शुरू किया था, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मैटर वॉट, कुछ भी हुआ हो, यू हैव टू फोकस कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल बिजनेस में बदलाव होने चाहिए। अगर आपको उस बिजनेस में टॉप पे जाना है, अगर आपको उस बिजनेस में लीडर बनना है, किसी भी चीज को, अगर आप कोई घर में खाना बनाते हो और आपको अच्छे से नहीं आता है, लेकिन घर की जो गृहिणी होती है, आपने कभी जिंदगी में सुना है कि वो कोई क्लासेस लेने गई, वो लड़की की शादी होती है, माँ सास बनाती रहती है, वो उसके घर में आ जाती है और उसका कोचिंग क्लास अपने आप शुरू हो जाता है, इधर उधर बनाती रहती है, वो परफेक्ट बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू कर देती है। एक ही चीज इसमें है, लगातार प्रैक्टिस। तो वैसे आप भी अपने बिजनेस में 1 साल से 10 साल तक उसको जुड़े रहते हो, उसके साथ लगाव रखते हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन अपने बिजनेस पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते हो, तो आप मुझे बताइए कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। 3 चीज बिजनेस के लिए जरूरी है। पहली बात, लगातार चेंजेस, एक जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके बिजनेस के अंदर दीवार का कलर हो, चाहे आपके बिजनेस के अंदर बनने वाले बिजनेस कार्ड हो, या उस बिजनेस के अंदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने का, चाहे उस एरिया में हो, ग्लोबली हो, वो आपको डिपेंड करता है।
लेकिन आपको वो प्रयास करने पड़ेंगे अगर आपको उसको आगे बढ़ाना है। बिजनेस को जब देखो ना तो बच्चे को देखना अपने घर में, और फिर बैठ के सोचना कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या करता हूँ। आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, अच्छी बात है, एमबीए कर लिया उसने, पीएचडी कर ली, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को 15 से 20 साल तक के पीरियड के दरमियान जो भी चीज़ उसको फीडिंग करनी चाहिए, जो भी चीज़ उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सिस्टमेटिक 1 बाय 1 ठीक से प्रोवाइड की है, तो वो बच्चा 20-25 साल के बाद पीएचडी करने तक आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, वो अपने आप चल पड़ेगी गाड़ी। ठीक बिजनेस में ऐसा ही है कि 10 साल तक अगर आपने उसको ठीक से बाकी के सारे रूल्स फाउंडेशन के दौरान से किए हैं, तो 10 के बाद जैसे ही साल क्रॉस होगा, मान लेते हैं 15 साल, 12 साल या 13 साल या 11 साल, वो बिजनेस चल पड़ेगा। अगर आपने उसको 15, 17, 18 या 19 साल दे दिए, आपके पैर वहां पे आ गए और आपको कोई हिला नहीं सकता। तो सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करते हैं। आप जिस कंट्री के साथ बिलोंग करते हो, जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड की 1000 कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड की 2000 कंपनियां हैं, टॉप 10 या 5000 कंपनियां हैं वर्ल्ड की या आपकी कंट्री की, तो आपने एक चीज देखी, टाटा आयन स्टील उसके साथ फेमस क्या है कि वो टाटा आयन इंडस्ट्री के साथ, स्टील इंडस्ट्री के साथ बिजनेस शुरू हुआ, लेकिन वो गाड़ियां भी बनाते हैं आजकल, वो कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। रिलायंस, उन्होंने शुरुआत की थी क्रूड ऑयल से, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। सो नवीनता और चेंजेस आप लाते हो अपने बिजनेस में, चाहे बिजनेस छोटा और बड़ा। मैं आपको टाटा बनाने के लिए, टाटा बनने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि लोग चीजों को गलत वे से लेते हैं। हम ये बोलेंगे उसके पास बहुत पैसा है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन भैया उसका एक दिन तो था ना जब वो पब्लिक लिमिटेड नहीं थी, जब उसको कोई नहीं जानता था। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। पॉजिटिव देखो, समझने की कोशिश करो कि अपने बिजनेस को एक स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वहां से शुरुआत की, कोई बात नहीं, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कौन आएगा? टाटा का ओनर आएगा और आपको बताएगा मैंने ऐसा ऐसा किया था, आप ऐसा ऐसा करो ना, आपको करना है। अगर वो बिजनेस नहीं चला और अगर वो बिजनेस उसी जगह पे बैठा हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि आपकी शुरुआत गलत थी, इसीलिए आपका आगे बढ़ने का संभावना है नहीं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस के सक्सेसफुल बनाने के लिए वास्तुशास्त्र के लिए कुछ दिशाएं हैं, लेकिन उन दिशाओं के अंदर अलग अलग साल के दौरान एक परिवर्तन करना पड़ता है। एवरी ईयर वास्तु में कैलकुलेशन चेंज होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आपका गूगल आपको बताता है ईस्ट फेसिंग घर लो, आपका गूगल आपको बताए नॉर्थ ईस्ट का घर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस होना चाहिए, लोग बोलते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए शेरमुखी लॉट घर नहीं होना चाहिए, शेरमुखी लॉट में घर कभी नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े चक 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 बहुत होगी। लेकिन वही वास्तुशास्त्र कहता है कि कुछ खास तरह के बिजनेस के लिए शेरमुखी लॉट बिजनेस लेकर आते हो तो फायदा करता है। लिकर स्टोर बिजनेस, गैस स्टेशन बिजनेस, फायर बिजनेस, काफी बिजनेस तो घर में मना करता है, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए वो हाँ बोलता है। अब ये जो डिफरेंस है वो हम नहीं पकड़ते, हम सिर्फ ये पूछते हैं शेरमुखी जाना ही नहीं, वो सही है, डिपेंड करता है किस तरह का बिजनेस हो। तो वास्तु में दो बातें हैं। वास्तु में ये लिखा है कि बेसमेंट घर में अलाउड नहीं है, और हम लोगों ने अपनी लाइफ में कितने बेसमेंट बनाए हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया है कि बेसमेंट कुछ इस तरह से बना हुआ हो तो वो घर में अलाउड है, बिजनेस में अलाउड है। लेकिन हमने एक बात को समझ लिया तो हम उसको पकड़ के पूरी जिंदगी चलते रहते हैं, हम दूसरा देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि भैया वर्ल्ड वाइज 5000 साल पुराना वास्तु आज के ज़माने में चल रहा है, ग्लोबली चल रहा है, तो आज के ज़माने के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर उसमें नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन आपने उसको सुना ही नहीं है, और उससे पहले ही आपने खुद ही डिसाइड कर लिया, बेसमेंट में बिजनेस ओपन करने से पहले, किसी दोस्त के मुंह से वास्तु का नाम सुनने से पहले, वास्तु लिविंग के शो को जुड़ने से पहले किसी ने बोला बोला नहीं मुझे तो जाना ही नहीं, मैं तो इस चीज में मानता ही नहीं, मेरे को तो जाना ही नहीं। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि आप उस चीज को जानते नहीं हो। तो किसी भी चीज को मानना ना मानना तो दूर की बात है, पहले जानना तो पड़ेगा ना। बिना जाने तो मानने वाली बात तो कभी जिंदगी में आने वाली नहीं है, और उसको सही तरीके से जानना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए आप अपने बिजनेस में जो भी शुरुआत करते हो, फाउंडेशन की शुरुआत जो होती है, तो जिस तरह से दिशा जाती है क्लॉकवाइज, आपको क्लॉक पता है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट। आपने जैसे अपने घड़ी में नंबर देखे हैं 12 बजे से लेकर 1 बजे, 3 बजे, अगर बड़े नंबर पे जाते हैं 12, 3, 6,
9 और वापस 12, ऐसे क्लॉकवाइज हम आप घूमें। वो जो आपने नंबर देखे 12, 3, 6 और 9, ये जो आपने नंबर देखे, इस घड़ी के नंबर के अनुसार आपको अपने बिजनेस में परिवर्तन करना है। और जहां पे आपने नंबर 12 लिखा है वहां पे आप नॉर्थ लिख सकते हो। जहां पे आपने 3 नंबर को देखा है वहां पे आप ईस्ट लिख सकते हो। कार्डिनल दिशाओं को घड़ी के साथ जोड़ दो और जैसे घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है और जो दिशा आपके पास आएगी, जो मैंने अभी आपको सिखाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको पता है कि कैसे 4 हम मेन नंबर लेते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में नहीं जाते हैं, फिलहाल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब कार्डिनल में नहीं जाते हैं। तो वो जो घड़ी की सुई के अनुसार जो 4 दिशाएं आपकी घूमती है, उन 4 दिशाओं में जिस तरह से साल बदलते हैं, वैसे एक साल 12 को हम फिलहाल एक पे गिनते हैं या शुरुआत पे गिनते हैं, तो 12 के साथ 2 को भूल जाते हैं, एक साल गिनते हैं। तो एक साल, फिर 3 साल, फिर हमारे पास आता है 6 साल, जो मैंने अभी आपको बोला 5 साल, फिर आपके पास आता है 12, 3, 6, 9 ईयर्स, और फिर हम पहुंच गए 12 यानी कि एक पे। हमारी घड़ी डिफरेंट है, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 घुमा रहे हैं अभी फिलहाल। तो एक साल, 3 साल, 5 साल, 6 को हमने 7 बना दिया, 7 ईयर्स। ये जो साइकिल की चक्कर है, अगर आप उसके हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस करना आज से डिसाइड कर लो और घड़ी ले लो। पहले साल नॉर्थ में, 3 साल हो जाने के बाद ईस्ट में, 5 साल हो जाने के बाद कंप्लीटली साउथ में, और 7 साल होने के बाद वेस्ट में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें करना है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ऐसे घूमना है जैसे घड़ी घूमती है। तो इस तरह से आपको उस बिजनेस में, उस दिशा के अंदर कुछ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपने नई दुकान नहीं ओपन की, कोई बात नहीं, मत करो। नॉर्थ में जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे आपने जाके उस नॉर्थ दिशा में जो भी इंटीरियर किया, जो भी डेकोरेशन किया, जो भी सामान रखा, जो भी कलर्स रखे, वो आपने, आपका बिजनेस किसी भी चीज़ का, दुकान मेटल स्क्रैप की हो, ट्यूशन क्लास, XYZ किसी भी चीज़ का हो, लेकिन पर्टिकुलर नॉर्थ दिशा की जो रिक्वायरमेंट है, उतना एक कॉर्नर उस प्रॉपर्टी का रियल नॉर्थ होना चाहिए। वहाँ पे जाके आपने जो भी नॉर्थ के स्पेसिफिकेशन थे उसको वहाँ पे ठीक से बना के रख दिया। जैसे आपने कुछ क्ले की चीज़ें रख दी, नॉर्थ एरिया को क्लटर फ्री कर दिया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में इतना नॉर्थ तो आप कर ही सकते हो। मुझे 45 डिग्री का कमरा नहीं चाहिए, छोटी सी जगह चाहिए जो आप करीबन, मैं अपने कंपास से दिशा के बारे में बोलूँ तो 12 या 15 डिग्री चाहिए, छोटी सी जगह। तो उतनी जगह में आप उतने स्पेसिफिकेशन कर ही सकते हो। आपने कुछ टाइम तक वहाँ पे रहे, उस जगह पे रहे, कुछ ऐसा हुआ कि किराया मकान था उसने निकाल दिया आपको, लेकिन अब 3 साल नहीं हुए तो आप दूसरी जगह पे चले गए, आपने वहीं पे भी नॉर्थ को इन्हांस किया। आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी लीज प्रॉपर्टी पे हो, खुद की प्रॉपर्टी पे हो, आपने कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस के साथ आप जुड़े हुए हो, ऑल ओवर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऑल ओवर बिजनेस को एक एम्पायर के फॉर्म में क्रिएट करने के लिए, ऑल ओवर बिजनेस के एक मुकाम देने के लिए आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में समय के अनुसार बदलाव करने ही पड़ेंगे। चाहे प्रॉपर्टी उधर की उधर हो या दूसरी जगह पे है। 4 बिजनेस खरीद लिया हो तो 4 जगह पे करना पड़ेगा, एक बिजनेस खरीदा हो तो एक जगह पे करना पड़ेगा। जहां जहां आपके पास प्रॉपर्टी, 50 बिजनेस हो तो 50 जगह पे करना पड़ेगा, करना सब जगह पे पड़ेगा, या फिर मेन हेड ऑफिस होती है वहां पे करना पड़ेगा। तो जो भी उसके सोर्सेस है वहां पे आपको चेंजेस करने हैं। नॉर्थ में एक साल जो पहली शुरुआत होती है वो आपको नॉर्थ से करनी है। अगर आपने ये दिशाओं के अंदर उसके स्पेसिफिकेशन को अप्लाई किया, और साथ में एवरी ईयर जो हम उस, ये बात थोड़ी सी पर्सन हो जाएगी। जैसे आज 2020 का वास्तु है, तो 2020 के वास्तु के हिसाब से हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो भी हम उसके साथ ऐड करते हैं। तो पूरे ईयरली कैलेंडर, पूरा हमारे पास जो 1 से 10 साल का पीरियड चलता है, ईयरली कैलेंडर 1 साल का होता है। हम 1 से 10 साल के बारे में बात करते हैं तो मैं उसका शब्द जो है उसको पीरियड शब्द में यूज करती हूँ। पीरियड का मतलब काफी लंबा पीरियड होता है, 1 से 10 साल का पीरियड होता है। तो जो 1 से 10 साल का जो बदलने वाला हमारा समय जो है, हमारा जो पीरियड है, हमारी जो बदलते हुए कैलकुलेशन है, उसके अनुसार आपको एवरी ईयर उस साल का वास्तु तो अप्लाई करना पड़ेगा, वो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। प्लस आप इन दिशाओं के अंदर जो चेंजेस है वो अगर आप करते रहते हो, 2-3 आइडिया दे सकती हूँ मैं आपको।
कुछ ना करना हो ना तो उस दिशा में, अगर आप हाइट के ऊपर बिल्डिंग ना हो तो ज़मीन में थोड़ी सी खुदाई करो और उस मिट्टी को, डर्ट को वापस डाल दो। एक चेंजेस, कुछ नई चेंजेस हुए। लेकिन अगर आप 6 फ्लोर पे हो, 12 फ्लोर पे हो, 46 फ्लोर पे हो, हाई राइज बिल्डिंग में हो, तो हम खुदाई वुदाई नहीं कर सकते, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। उस कंडीशन में आपको उस कॉर्नर में जो भी तरह की साज सजावट, कलर्स कॉम्बिनेशन और जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे रखी हुई है, उस सारी चीज़ों को वाइंड अप करके, रोज नहीं, हाँ, साल बदलने के बाद उस सारी चीज़ों को वाइंड अप करके वहाँ पे फ्रेश नई चीज़ों को रखना है। या फिर 4 अलग अलग तरह के जेमस्टोन को ले लो। एमेथिस्ट, कार्नेलियन, रोज क्रिस्टल एंड स्मोकी क्वार्ट्ज। ये 4 पीरियड चार्ट के साथ घुमा दो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में। नॉर्थ में एमेथिस्ट को रख दो। ईस्ट दिशा जो आपकी पड़ती है, वहां पे आप, ईस्ट के पास आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये होता है कि जो अभी आप स्टोन, जो हमने कार्नेलियन के बारे में बात की थी, वो भी रख सकते हो, और कार्नेलियन आप साउथ में भी रख सकते हो। कार्नेलियन 2 जगह पे जा सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेडिंग में हो कि सर्विस इंडस्ट्री में हो, जिसमें कुछ सामान है, कुछ कॉन्क्रीट है, किसी चीज़ को लेते बेचते हो, तो फिर ईस्ट का उपयोग कर सकते हो। अगर आप खुद ही वो चीज़ को बनाते हो और खुद ही उसको बेच रहे, सो यू आर मैन्युफैक्चरर प्लस यू आर ट्रेडर, तो फिर आप साउथ का ज़्यादा उपयोग कर सकते हो, क्योंकि साउथ में वो पावर है और वो आपका बिजनेस आप वर्ल्ड वाइड सेल करते हो, आपके पूरी दुनिया भर में क्लाइंट है, देन यू कैन यूज योर बेस्ट। तो ये जो 4 दिशाओं में अलग अलग तरह के स्टोन्स जो है वो आप रख सकते हो। जितनी जगह के स्क्वायर फीटेज होंगे, उतना बड़ा कटोरा ले सकते हो, उतने बड़े स्टोन के पीस ले सकते हो। एक बड़ा सा स्टोन ऐसा बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें अमेथिस्ट की लगी हुई, आपने बड़ा 1 पीस स्टोन बोलते हैं उसको, जिसमें एक पूरा रॉक बना हुआ होता है। या फिर छोटे छोटे फिनिश स्टोन होते हैं जो अपने कटोरे में भरे। कटोरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कांच का, सिरामिक नहीं चलेगा, ग्लास नहीं चलेगा, टोटली ओपन बाउल जिसका ऊपर का एरिया जो होता है काफ़ी बड़ा हो। ये एक कॉमन लेमैन के लिए छोटी सी टिप्स हो सकती है जो आपको, क्योंकि हर व्यक्ति ये प्रोग्राम को देख के ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसा कहूँ जो आप सुनो और आप अपने घर में अप्लाई कर सको, अपने बिजनेस में अप्लाई कर सको। जो भी हमारे साथ हरिंदर भाटी जी थे, जिन्होंने अपने बेटे के लिए एक नया रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया था, आपके और मेरे साथ ही किया, बार बार वो लिखते रहते हैं, मुझे कुछ लोग याद रह जाते हैं। विशाल जी कुछ नया शुरू करने वाले हैं अभी कोविड-19 के बाद, हमारे साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे ग्रुप में जो भी अभी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जो टिप्स मैं आपको कई बार कॉमन देती हूँ वो आप किसी के साथ शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नुकसान नहीं होगा। किसी को भी दे सकते हो, करना नहीं करना उसकी मर्जी की बात है, लेकिन दे सकते हो। जब इसमें एक चीज ऐड होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए, और वो है आपका व्यक्तिगत वास्तु और उस साल का पीरियड चार्ट। वो तो होता ही है, वो लिमिटेशन है जो मैं इस प्रोग्राम में आपको बताती हूँ कि 2020 के दौरान आप ईस्ट को जहाँ तक हो सके वहाँ पे कोई भी नई शुरुआत मत करो, कुछ भी नया कंस्ट्रक्शन मत करो। वो बात आएगी, वो कोई कॉमन इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ में हमने एमेथिस्ट रख दिया, ईस्ट में हमारे पास 2 ऑप्शन पड़ते हैं, इसमें हम कार्नेलियन रख सकते हैं, साउथ में हम रोज क्रिस्टल रख सकते हैं, और वेस्ट में हम स्मोकी क्वार्ट्ज रख सकते हैं। ये बात किसी भी गूगल में नहीं मिलेगी आपको, ये बात किसी की बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए हर जगह पे आप खुदाई कर सको ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं कर सकते हो वहाँ पे कई बार आप जेमस्टोन का उपयोग कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, जेमस्टोन एक्सपेंसिव नहीं होते, वेरी चीप, बहुत ही सस्ते होते हैं। लेकिन स्टोन ऐसा नहीं लेना है जिसके ऊपर रॉक लगा हुआ हो, एक्स्ट्रा पीस लगा। स्टोन ऐसा लेना है, अगर से बोलो तो कम्प्लीटली फिनिश हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर वो रॉक फॉर्म में हो तो एक पत्थर बड़ा सा होगा और उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन्स ऐसे दिखाई देंगे आपको। मेरे पास आज पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स बताऊंगी। तो जब कभी आप कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू गो विथ प्योर क्लीन, और ना मिले तो मिक्स, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी हम इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, तो मेरे पास मिलियंस ऑफ रेमेडी है। पैसा कहाँ पे रखोगे, घर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में दिशाएं क्या करती हैं, लेकिन उस पूरी सीरीज में से आज मैंने एक चीज पकड़ा, बदलाव। 1, 3, 5, 7 एंड 9 ईयर्स आपको बदलाव कर रहे हैं पीरियड के अनुसार। वो बदलाव आपको सक्सेसफुल 100% बनाएगा।
कितना भी अच्छा चलता हो, जितने लोगों ने मेरा प्रोग्राम सुना और आप खुद बैठ के डिसाइड करो कि मेरे बिजनेस को आज इतने साल हो गए, फिर सोचो कि ये बदलाव हुए कि नहीं हुए। और सबसे दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि बिजनेस में हर बदलाव के लिए पैसे नहीं चाहिए। लोग समझते हैं कि मेरे पास इतना ही पैसा है, अरे भैया शुरुआत तो करो। वो बिजनेस जो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो दूसरी शुरुआत के लिए, जो सक्सेस के लिए जो प्रयास करते हो, जो आप कोशिश करोगे, वो उतने टाइम के बाद अपने आप जाती रहेगी। और इसीलिए वास्तुशास्त्र में जो आप मार्केटिंग मटेरियल को यूज करते हो, जो आप बिजनेस कार्ड को यूज करते हो, उसमें अलग अलग तरह के बिजनेस कार्ड के शेप है। मैं एक दिन आपको बिजनेस कार्ड वास्तु के हिसाब से कैसे बनाना चाहिए उसके ऊपर एक प्रोग्राम पूरा बिजनेस कार्ड का देने वाली हूँ। बिजनेस कार्ड लाइफ में आपने वर्टिकल देखे होंगे, हॉरिजेंटल देखे होंगे, टू फॉर्म में देखे होंगे, जो ऐसे डबल खुलते हैं जिसके ऊपर एक और कार्ड होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप जब अपनी प्रॉपर्टी में बदलाव करते हो और लीज प्रॉपर्टी पे बदलाव करते हो, तो उस वक्त आपका जो मार्केटिंग मटेरियल होता है उसमें भी ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। आपको तो बदलाव ही करना है ना। तो अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर आपने 3 साल तक अपने एरिया में अपने ब्यूटी सलोन के बिजनेस कार्ड बांट दिए, बहुत अच्छा किया, तो उसके बाद 3 साल के बाद कलर तो चेंज कर ही सकते हो। वो तो कोई एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट नहीं हुआ आपके लिए। करो, देखो, कितनी छोटी सी टिप्स है, करके तो देखो। आपने 1 साल तक अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए फ्लायर बेचे लोगों को, मेरा ये है ना, मैं ये करता हूँ। 3 साल के बाद कलर्स कॉम्बिनेशन तो मार्केटिंग मटेरियल पे चेंज कर सकते हो। अपने अपने वेबसाइट डिजाइनर को बोला भैया ये मेरी वेबसाइट तू बना दे, तो आपने उसके होम पेज के ऊपर जो आपकी टाइटल है, जो आपका मेथड है, जो आपकी कंपनी का लोगो है, वो सेम रखा, बिकॉज दैट्स योर आइडेंटिटी। उसको हम बार बार नहीं बदल सकते। लेकिन एडिशनल जो चीजें होती है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको आपने लीगली फिक्स नहीं, वो तो बदल ही सकते हो। तो बदलाव करने का मतलब मैं पैसा डालना नहीं बोलती आपको, हर तरीके से आप कर सकते हो। प्लस अपनी ये फॉर्मूला जो मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली कार्डिनल दिशा की बताई, कार्डिनल दिशा, क्योंकि सब कार्डिनल दिशा जो है वो हाथ पैर है इंसान के, और कार्डिनल दिशा है वो हमारा फोरहेड है, वो हमारे शरीर का नाभि के बाद का हिस्सा है, हमारा फ्रंट का एरिया है और हमारा बैक का एरिया है। तो शरीर जो है वो कार्डिनल दिशा से बना हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कार्डिनल दिशा से बना हुआ है। और सब कार्डिनल है वो सारे फंक्शंस है, उससे सारे फंक्शंस चलते हैं, चलना, खाना, पीना, सोना, सोचना, ये करना, वो करना, बिकॉज इट्स मोर पावरफुल। तो कार्डिनल दिशा जो है उसका सपोर्ट अगर सही तरीके से जाएगा तो सब कार्डिनल दिशा में जान आ जाएगी। तो ये चेंजेस आपको करने हैं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके अलावा लाइव शो के दौरान मैं आपको अलग अलग बिजनेस के लिए जो स्पेसिफिक टिप्स है वो तो देती जाऊंगी, लेकिन ये चेंजेस आपको लिख कर रखने हैं कि मैं अपने बिजनेस में, रेस्टोरेंट में, ये वो XYZ जो भी आपका हो, लेकिन इतना करूंगा। कलर कॉम्बिनेशन बिजनेस कार्ड के अलावा अगर आपको दूसरी लोकेशन ओपन करने का मौका मिलता है, करो। वो तो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अपना बिजनेस कार्ड निकाल के लिखोगे भैया हमारी एक लोकेशन नहीं, हमारी 2 लोकेशन है, तो अपने आप चेंजेस आने वाले हैं। फ्लायर में लिखोगे अब मेरे पास 1 क्लासेस नहीं, मेरे पास 4 क्लासेस है, तो आप उसको लिखोगे, तो वो चेंजेस तो अपने आप अपडेट होंगे। लेकिन सक्सेस के साथ जब कोई चीज़ अपडेट होती है तो ये छोटी छोटी अपडेट होती हुई चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में सक्सेसफुल लेटर का काम करती है, और सारे राइजर पे स्टेप रखकर आप अपने मुकाम तक पहुंच जाते हो। आपको आज के प्रोग्राम से इतना ही सीखना है कि मैं 101% उस बिजनेस को कंटिन्यू एक जैसा नहीं करूँगा, उसमें चेंजेस लाऊंगा। अगर आपने ये जो चेंजेस जो है, जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, वो अगर आप लाए तो आप उस बिजनेस में, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन गिरोगे नहीं। आपको ना कंपटीशन इफेक्ट करेगी, ना ही नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट करेगा, ना ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा, ना ही कोई भी तरह के घर के अंदर होने वाले डिस्प्यूट इफेक्ट करेंगे। यू हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस। उस बिजनेस में आपको अपनी जान लगा देनी है, और वो जान लगाने के लिए चेंजेस करने हैं। जिस व्यक्ति ने अपने बिजनेस को एक जैसा बना के रखा तो उसने उसमें चेंजेस नहीं किए, वो आदमी कुछ टाइम के अंदर, रीजन वो कुछ भी ढूंढ के लाए अपनी निष्फलता का, अपने अनसक्सेसफुल होने का, लेकिन वो डेफिनेटली लूजर है, और वो कुछ ना कुछ नुकसान की ओर जाता है और वो लूज करेगा, और वो टॉप पे नहीं जा सकता। सो यू हैव टू ऐड समथिंग, दैट इज की। अब हमारे प्रोग्राम में 1 बाय 1 हमारे जो व्यूअर्स है उसके साथ जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए पैसा, कैश, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, घर कैसे बेचना चाहिए, किसी टाइम से आप कोशिश करते हो ना
मैं काफ़ी छोटी छोटी टिप्स आपके लिए आगे चल के लेकर आने वाली हूँ। हम वन बाय वन चीज़ों में जाते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस की आज मैंने एक बहुत छोटी सी टिप्स दी है, बहुत छोटी, और मैं आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ इसी टॉपिक के अंदर रिलेटेड चीज़ लेकर आने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पूरे प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा प्यारा अपना दिल बेचते में सारूं, इनको उनके मैसेज से शुरुआत करते हैं। पहले वही है और उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में हमेशा वो अच्छा ही लिखते हैं। हेलो पल्लवी जी, सो गुड टू सी यू अगेन। सेम हियर मैम, आपके साथ भी इस प्रोग्राम के माध्यम से बात करके मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद विशाल पटेल हैं, उन्होंने भी नमस्कार भेजा है। सुंदर सुंदर फ्लावर भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं। विशाल जी नमस्ते। सुनीता भटाड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी नमस्कार किया है सुनीता जी ने। और सुनीता जी आए हैं अपने क्वेश्चन के साथ। सुनीता जी बड़े भावुक और इमोशनल है, वैसे मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, मैं आपको बता दूँ। वो नेफ्यू नीस ये वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो एक और क्वेश्चन है और फैमिली ओरिएंटेड है कि प्लीज फॉर ऐश्वर्या सजेस्ट लकी स्टोन फॉर ऐश्वर्या। ऐसे भी लोग परिवार में होने चाहिए। ऐश्वर्या की डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 8 1996 एंड मैरीलैंड में पैदा हुई है 10:17 पे। ऐश्वर्या तो अपने फैमिली में बच्चों के बारे में ही पूछ रहे हैं आज, तो कोई बात नहीं। एंड 17 AM मैरीलैंड का टाइम है आपका ये। वैसे सुनीता जी क्या पर्पस से आपको इसको स्टोन पहनाना है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चार्ट बहुत ही डिफरेंट है। आई डोंट नो व्हाट इज योर पर्पस। शादी ब्याह का पर्पस है, पढ़ाई का पर्पस है, क्या पर्पस से आप इसको स्टोन पहनाना चाहते हो, ये थोड़ा मतलब थोड़ा क्लैरिफिकेशन के साथ समझने वाली बात है। कॉमन मैं आपको बता सकती हूँ मैम कि अगर आपको ज्वेलरी जो होती है, जो लड़कियां आजकल जेमस्टोन की ज्वेलरी पहनती है, वैसे अगर आपको पहनाना है तो रोज क्रिस्टल पहना दो। एस्ट्रोलॉजिकल चीज में जाना हो तो उसको हल्के से डायमंड्स पहना दो, छोटे छोटे डायमंड के स्टोन, बड़े नहीं होने चाहिए स्टड, छोटे से वो पहन सकते हो। देखना पड़ेगा कि आप क्या पर्पस से पहनाना चाहते हो। कॉमनली तो मैं ये कह सकती हूँ आपको कि रोज क्रिस्टल इसके लिए बहुत अच्छा है, उससे उसको फायदा होगा। उसके बाद हमारे साथ खशमा सिंह। ओके, माय नेम इज क्षमा क्षमा सिंह एंड 21/9/1980। ओके, 1:145। संजय सिंह, अटलांटा। मेरा एंट्रेंस डोर 310 डिग्री एंगल पे नॉर्थ वेस्ट में है। माय डोर नंबर इज 8205। ओके, और ये जो हमारे क्षमा सिंह जी है वो अपने हस्बैंड के प्रोग्रेस को चाहते हैं, संजय सिंह के, क्योंकि ही इज द ब्रेड ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और ये यूएस बेस है, अटलांटा जॉर्जिया से बातचीत कर रहे हैं। घर का नंबर भी दिया। बहुत सारे सवाल आपने पूछे, वन बाय वन जाते हैं। 1908 1975 और इनकी बर्थ टाइम नहीं है। आपने संजय सिंह का बर्थ टाइम नहीं दिया यहाँ पे। आपका दिया है 1:45 PM वाराणसी। घर का नंबर 8205 है। ओके, क्षमा सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं
कि संजय सिंह जी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये जो घर का नंबर है वो आइडियल, मुझे तो लगता है कि मैंने इस सवाल का जवाब पहले दिया हुआ है। फिर आपने वही पूछा, उस वक्त हो सकता है आपने या तो रिकॉर्डिंग नहीं देखा या आपने पूरी बात नहीं सुनी। 8205 में नंबर 5 इनके लिए अच्छा नहीं है मैडम, और वो नंबर जो 5 है उसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आपने लिखा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज ओके, कोई बात नहीं, नॉर्थ वेस्ट फिर भी चलेगी अभी 2020 के अनुसार। 2021 में थोड़ा सा मेन डोर उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, और ऑफिस वर्क के लिए लकी नंबर एंड कलर में। बाकी के सवाल के जवाब देती हूँ, लेकिन और जो कुछ बात होंगी हो सकता है आपको बुरा लगे, और अभी वो टाइम नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँ कि आने वाले साल में 2021 में जहाँ पे वो अभी काम कर रहे हैं, जो उनकी अभी जॉब है, उनमें थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। थोड़े से जॉब में बदलाव के चेंजेस हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी बदलाव हो सकता है। कहीं एक जगह बंद होती है तो दूसरी जगह खुल जाती है, तो मैं इसको पॉजिटिव मानती हूँ। बट ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। आप सिर्फ ये करो कि अपने हस्बैंड के लिए कोई भी गोल्ड सिल्वर की चेन होती है, सोने की, चांदी की, जो आप अफोर्ड कर सको, वो आप उसको पहनाओ। रिंग, ब्रेसलेट, जो उनको सही लगता हो, जिसमें वो कंफर्टेबल रहते हो। घड़ी वगैरह अगर वो पहनते हैं तो भी इस तरह से, जैसे हम लोग ये एप्पल वॉच पहनते हैं बेल्ट वाली, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, मेटल की होनी चाहिए। तो जितनी हो सके उतनी मेटल की चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। आप पंजाबी हो, गुरुद्वारा में जो कड़ा होता है, जो लोग मेल फीमेल पहनते हैं, जो कड़ा जो आपको वहाँ से आ रहा आसानी से मिल जाएगा, वो नो मैटर वॉट इनके पास होना चाहिए। ये इनके लिए बड़ा पावरफुल काम करेगा। कुछ और भी सजेशन है जो उनको काम में स्टेबिलिटी देने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन दिशा जो आपने पूछी थी उनके लिए कि माय हस्बैंड्स बेस्ट डायरेक्शन, तो दिशा मैं आपको इनके लिए बता दूं कि इनके लिए वेस्ट अच्छा है, नॉर्थ वेस्ट अच्छा है। लेकिन घर जब होता है उसकी जो दिशा होती है वो पति पत्नी दोनों के हिसाब से देखी जाती है। सो आपके हस्बैंड के अनुसार, संजय सिंह के अनुसार, आपका कॉम्बिनेशन उसमें साथ जुड़ने की वजह से वो नॉर्थ वेस्ट अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, 50% दे रहा, सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन उनकी खुद की व्यक्तिगत डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नॉर्थ वेस्ट इज गुड डायरेक्शन फॉर हिम। आप उनका ऑफिस वेस्ट में जाके बना दो, और बेस्ट डायरेक्शन उसके लिए वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है, पहली वेस्ट दूसरी नॉर्थ वेस्ट। और लकी नंबर के लिए आपने पूछा है, तो लकी नंबर इनके लिए है नंबर 6 और नंबर 0। अभी जो आपके घर का नंबर है उसमें से 8 सही है, 2 सही है, 0 सही है, 5 अच्छा नहीं है। और आप उनके साथ रहते हो तो अगर आपको ऐड करके देखा जाए तो 4 में से एक भी नंबर अच्छा नहीं है, 8205 कुछ अच्छा नहीं है। तो नंबर के लिए आपको रेमेडी सजेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपने अपने हस्बैंड की वो बर्थ टाइम नहीं दिया है, तो आपके घर का जो भी पहला बच्चा हो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कर सकते हो। और मेरे को जहाँ तक याद है मैंने आपको नंबर 5 की रेमेडी इससे पहले आपको दी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो मेरे बिल्कुल पास में रहते हो अटलांटा, तो मैं अभी कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट वीक ही आ रही हूँ, तो मेरे वहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स मैं वहाँ पे आती रहती हूँ। सो इतना सोल्यूशन आपको करना है। और दूसरा सवाल भी आपने सेम ही पूछा है। उसके बाद हमारे, सो गुड लक। उसके बाद मिस हारून, आई एम योर फॉलोअर पल्लवी जी। अरे हम आपके फॉलोअर हैं, देखिए हर सैटरडे संडे आपको विशाल जी को मिलने के लिए आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। विशाल जी हमारे साथ है। विशाल जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है, टाइम ऑफ बर्थ दिया है, निशा की इंफॉर्मेशन दी है, 6 right business for me, can I successful in the business, how to success। विशाल जी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दे देती हूँ। पहली बात यह है विशाल जी कि कोई भी तरह की कंसल्टेंसी, जैसे आप ट्यूशन क्लासेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंसल्टेंसी बिजनेस, आपके लिए हर हाल में अच्छा है। लेकिन आपका नाम हो तो निशा का नहीं होना चाहिए, निशा जी का नाम हो तो आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों काम कर सकते हो बारी बारी, अलग अलग आवर्स पे। तो अगर सिर्फ विशाल पटेल पे फोकस करें तो ये जो नेचर ऑफ बिजनेस है आपके लिए सूटेबल है विशाल जी। लेकिन आज हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि उस बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे जो भी तरह की टेक्निक से आप बच्चों को ट्रेन करते हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, डैशबोर्ड पे जो भी आपका सिस्टम हो, उसका उस चीज़ में रिसर्च करो और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जो बच्चे आपके क्लासेस में अभी आ रहे हैं, जो क्लासेस आपकी वहाँ पे बनी हुई है, बच्चे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वट एवर द रीज़न, वट एवर द सिचुएशन इज दैट,
उसको ऑनलाइन कर दो। वही बच्चे, हर एक के घर में आज के ज़माने में लैपटॉप होता है, हर एक के घर में सारी फैसिलिटी होती है, आप उसको ऑनलाइन सिखा सकते हो। साथ में आगे चलने के बाद एजुकेशन से रिलेटेड अपने कुछ रिसर्च आपके हो तो वो आप कर सकते हो। आप किसी अपने सब्जेक्ट के लिए कोई भी तरह की गाइड, कोई भी बुक आप किसी भी पब्लिशर को या कुछ ऑथर को हायर करके आप उससे रिलेटेड छोटे छोटे टिप्स को ढूंढ सकते हो जो बच्चों को पढ़ाई में हेल्पफुल हो सके। ऐसे अपनी रिसर्च कर सकते हो। आप बच्चों के साथ रोज बातें करते हो, कोई भी एज ग्रुप का बच्चा हो, आपको पता है कि इन लोगों को किस तरह की परेशानियां होती है। इंडिया में लोग अलग अलग कंट्री में बाहर जाने के लिए, इमिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के क्लासेस लेते हैं। आप अपने क्लासेस के अलावा कुछ खास तरह के मैच्योर लोगों को, बड़े उम्र के बच्चों को, मास्टर डिग्री के लिए रात को पढ़ने वाले लोगों को, आपके पास तो क्लासेस है ना। अगर आप दिन में चला रहे हो, सुबह में चला रहे हो, शाम को चला रहे हो, आपको पता है लोग क्लासेस भी काफी देर तक चलाते हैं। तो उसमें उसी क्लासेस का अलग अलग उपयोग कर सकते हो। क्लासेस इज इन्वेंटरी, यू कैन यूज वॉट एवर यू लाइक इट। आप उसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को भी सिखा सकते हो। मल्टीपल वे है विशाल जी, मल्टीपल। सक्सेसफुल होने के लिए आपके लिए दो टिप्स इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कंपनी में अपना और निशा जी का एक साथ नाम नहीं डाल सकते हो। जहां पे उनका नाम ऑन पेपर हो वहां पे आप ना हो, और जहां पे वो हो वहां पे आप ना हो। इस तरह से जा सकते हो। जब कभी आप क्लासेस को ओपन करते हो, जब कभी आप बच्चों के साथ जो भी तरह के एजुकेशन फील्ड के साथ आप जुड़े हो, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी कलर्स कॉम्बिनेशन, मार्केटिंग मटेरियल, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, वो सब संभालना है। और मैंने आपको एक टिप्स दिया था कि जब को भी कोई प्रॉपर्टी को लीज करो, वहां पे जाके देखो कि उसके साउथ ईस्ट में क्या है। अगर आपने क्लासेस बनाया, आपकी खुद की बैठने की ऑफिस व्यवस्था साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, नहीं है तो उस प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट कॉर्नर टेढ़े मेढ़े शेप का ना हो और साउथ ईस्ट कटा हुआ ना हो। जहाँ पे साउथ ईस्ट फेल, साउथ ईस्ट में उस प्रॉपर्टी में, उस बिल्डिंग में बाथरूम ना पड़ता हो, साउथ ईस्ट में सीढ़ियाँ ना पड़ती हो, एलिवेटेड ना पड़ता हो। जो प्रॉपर्टी आपने लीज की है उसका साउथ ईस्ट करेक्ट होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज साउथ ईस्ट आपके लिए वेल्थ की दिशा है, पैसे वहीं से बनेंगे। आपके घर का वास्तु 70%, 30% कमर्शियल प्रीमाइसिस। तो आपको उन दिशाओं में देखना है कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, वहीं से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। और इसी बिजनेस को आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप इस बिजनेस में चेंजेस लाते रहोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो विशाल जी। जिस चीज़ को आप नहीं सिखा सकते हो, कोई और ऐसा आदमी हो जो इस सब्जेक्ट को सिखाता है या उसके पास मास्टर है और आपके पास आपके स्टूडेंट है। जैसे एक डॉक्टर जो होता है वो अपनी ऑफिस ओपन करता है तो उसकी किसी चीज़ में एक्सपर्टी होती है, लेकिन कुछ और चीज़ों के लिए वो अपने डॉक्टर्स को, अपने कलीग को बुलाता है। यू हैव अ क्लासेस। थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। आपके पास जो लड़के हैं, आपके पास जिस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलिटी है, उसके अलावा लड़कों तो पढ़ने से मतलब है ना उससे। तो आप अपने लिए अपना पार्टनर ले सकते हो, कलीग ले सकते हो, उसको आपके पास आना है, पढ़ाना है, लेकिन आप अपने सिलेबस में वो चीज़ को ऐड कर सकते हो। या मल्टीपल वे विशाल, आपको जो ठीक लगता है कर सकते हो, बट आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। रीचा आनंद दुलवानी, आनंद और पलक दुलवानी, in October, November, for shifting for my new house. Okay, and I shall do the Grah Pravesh. Is there any Vastu ritual? What should be done? Okay. यहाँ पे मिस्टर आनंद दुलवानी और पलक दुलवानी हमारे साथ एवरीडे प्रोग्राम में बातें करते करते अपना घर बना चुके हैं और कोविड-19 का पूरा फ़ायदा उठा लिया है और बिल्डिंग को बना दिया है ताकि बन जाने के बाद में अपना जो फूड बिजनेस था, बेकरी बिजनेस, उसको मैनेज कर सके। देखो कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले तो आनंद जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, पलक को और संजय जी को कि नए घर में मूव होने जा रहे हो, नया घर बना रहे हो। हमारी ओर से, वास्तु फेंग शुई की पूरी टीम की ओर से आप सब लोग उस घर में खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, ऐसी शुभकामना। और आपने सवाल जो पूछा उसके लिए मैं बता दूं कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं तो सारे विधि विधान बताने की कोशिश करती हूँ। तो किसी भी नई ज़मीन में जैसे ही आपकी क्लोजिंग हो जाती है, अमेरिका में तो आदमी क्लोजिंग करता है और उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले तो कलश स्थापन करता है और कलश स्थापन के सेम डे वास्तु हवन होता है या समटाइम्स दूसरे दिन होता है। तो मैं यही कहूँगी कि वास्तु हवन करके जाना चाहिए। नए घर में जाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। अगर लाइव चैट के मैसेज में वो सारी मैंने इंक्लूड कर दी तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि गृह प्रवेश सबसे पहले कलश स्थापन करो, नए घर में कलश लेकर जो उसके विधि विधान होते हैं उसको फॉलो करो।
और उसके बाद वास्तु हवन करो और फिर आप अपने नए घर की शुरुआत कर सकते हो। और जो डेट आपने मेरे को पूछी थी अक्टूबर नवंबर की, तो मैं आपको बता दूं आनंद जी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो, अक्टूबर महीने में आप नए घर की शुरुआत नहीं कर सकते हो। ये मेरे को पक्का पता है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे अपने सपोर्टिंग टीम होती है जो मुझे यहाँ पे काफ़ी हेल्प करती है। जब आपके क्वेश्चंस आते हैं मैं तो बारी बारी पढ़ती हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूस इस तरह से आपके साथ रहकर वो सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा टीम वर्क के साथ यहाँ पे बैठती हूँ। तो उनके अनुसार जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से वास्तु के कैलकुलेशन के अनुसार, रिचार्ज के अनुसार नवंबर 6 या लेटर ऑन नवंबर 6 के बाद आप नई प्रॉपर्टी में जा सकते हो। बहुत ही कम वक्त है तो इतना ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन हम आपके पास नहीं कर पाए, सिर्फ एक ऑप्शन देते हैं नवंबर 6 का, बाकी का फिर आप अपने लोकल जो भी लोग हैं उनकी हेल्प लेकर आप मूविंग कर सकते हो। लेकिन अभी जो आपको बात बताई वो पलक और आपके अनुसार बताएगी, आपके ब्रदर को इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो नवंबर 6 के बाद या नवंबर 6 को आप उस नई प्रॉपर्टी में जा सकते हो वास्तु हवन करके। सो गुड लक फॉर योर न्यू प्रॉपर्टी। और वास्तु हवन के जो रिचुअल है वो आपके लोकल प्लेस करवा सकते हैं। कभी हम एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे कि नए घर की शुरुआत जो होती है वो वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए, बना बनाया घर बन जाने के बाद, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई, काफ़ी रिचुअल होते हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो जब कभी आप लोकल आदमी को बुलाते हो लेकिन आपको जानकारी है तो आप उसको बता सकते हो कि ऐसे ऐसे करो। या फिर उन लोगों के लिए जो स्क्रैच से घर बनाते हैं, तो उसको घर जब बनता है तो ड्यूरिंग ए घर वास्तु के काफ़ी प्रोसीजर होते हैं, तो वो हम आपको बता सकते हैं। सो गुड लक पलक एंड आनंद वन मोर टाइम। समीर पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। हाय पल्लवी जी, लव यू शो। समीर पटेल, बर्थडे 4 अक्टूबर 1968। भैया आज अक्टूबर तो चल रहा है, कौन सा दिन है? कल बर्थडे आपका। ओके। वाइफ भारती, बर्थडे इस 28 जनवरी 1968, और आपका बर्थडे है 4 अक्टूबर। डेट ऑफ बर्थ आपकी है 4 अक्टूबर 1968, 2:58 PM। Okay, Gujarat. Struggling life. If I'm not wrong, ये समीर जी वही है जो शिकागो के हैं, जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, एक बार मॉडल इंडस्ट्री में नुकसान कर चुके हैं और शायद इस प्रोग्राम में रेगुलर रहते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पटेल लोग बहुत है, समीर नाम भी बड़ा सा कॉमन है, तो मुझे इस बात को एकदम 100% याद नहीं है, लेकिन मैं जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से जाना चाहूँगी। सबसे पहले तो समीर जी, एडवांस में मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार तो हमें यहाँ पे यूएस में 3 अक्टूबर है। आप कौन से स्टेट कंट्री में हो? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। ओके, सो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे हो, यूएस बेस हो कि कहाँ पे हो, बट एनीवे 4 अक्टूबर के लिए हमारी पूरी वास्तु लिविंग टीम की ओर से आपको एडवांस बर्थडे। और दूसरी बात, आपने बात पूछी है कि आपका अच्छा पीरियड कब से शुरू होगा और गैस स्टेशन और मटेरियल बिजनेस आपके लिए अच्छे है कि नहीं। तो आपकी वाइफ और आपके हिसाब से देखते हैं कि बेस्ट पीरियड कहाँ से शुरू होता है आपका। वाह समीर जी, यही जिंदगी का जो साल है ना, ये साल जो अभी 4 अक्टूबर, अगर आप यूएस में हो तो कल आएगा और इंडिया में हो तो शायद बर्थडे हो गया आपका। यही साल बेस्ट है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, लेकिन वास्तु के अनुसार 2021 के अगस्त महीने के बाद कमिंग ईयर 2021 में आपकी वाइफ के लिए 2021 के जनवरी महीने से बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है, और आपके हिसाब से 2021 के कुछ 6 महीने हो जाने के बाद बहुत अच्छा पीरियड शुरू होता है। और आप मॉडल इंडस्ट्री में ही बने रहो, मॉडल इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट वगैरह आपके लिए बहुत अच्छा है।
गैस स्टेशन अगर आपको करना है तो आप सिर्फ भारती पटेल के नाम पे कर सकते हो, देन आप अपना नाम नहीं डाल सकते, बट आप मैनेजमेंट कर सकते हो। गैस स्टेशन आपके बजाय भारती पटेल के लिए ज़्यादा अच्छा, गैस मोटल इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। तो बर्थडे की एक गिफ्ट ही समझ लो कि आने वाला कमिंग ईयर 2021 का जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो मैंने आपको यूं ही कहा, लेकिन 2021 से जो है वो समय अच्छा आ रहा है। सो गुड लक समीचे। उसके बाद एक और क्लाइंट हमारे साथ है, मीट, हेलो पल्लवी जी, ओके, अमरजीत सिंह ढिलोन, 6 जून 1967, ओके। एक मिस्टर एंड मिसेस ढिलोन हमारे साथ जुड़े हैं जो लीगल स्टोर बिजनेस को खरीदना चाहते हैं और नॉर्थ फेसिंग और लीगल स्टोर बिजनेस में सिंगल डोर है और उनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन ज़्यादा है और वो बिल्कुल न्यू मैरिड कपल है। मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ की पर्सनालिटी है उसमें आप दोनों में लगाव, रिलेशनशिप में आत्मीयता कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके रिश्ते को खराब कर रही है। टंग बोल सकते हो आप इसको, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आर्ग्यू करते हो आप दोनों, और मैं किसी एक और को ब्लेम नहीं करती हूँ, मैं आपको दोनों को ब्लेम करती हूँ इक्वली। अगर किसी ने एक चीज़ गलत की है तो हर चीज़ को एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं होता है। सो आर्ग्यूमेंट दैट इज़ द बिगेस्ट इश्यू, और वो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्टिव ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अगर आप मेरी बात आराम से समझ सके और आपने इस चीज़ को फिक्स कर दिया तो रिश्ता बच जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है नो मैटर व्हाट। ईगो तो सेकेंडरी है, लेकिन आर्ग्यूमेंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। काफ़ी स्पाइसी और तीखा बोल सकते हो, खा सकते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बोल तो ज़रूर सकते हो। और ये मैं आपको बता दूं कि लीगल स्टोर बिजनेस आप लोगों के लिए अच्छा है, आपके हस्बैंड के लिए खास करके अच्छा है, लेकिन नॉर्थ फेसिंग लिकर स्टोर इज एवरेज। तो नेचर ऑफ बिजनेस इज आइडियल, बट प्रॉपर्टी सिलेक्शन जो है वो आइडियल नहीं है मेरे अनुसार। अगर आपकी नॉर्थ फेसिंग लिकर स्टोर की दुकान हो तो आपको पीछे साउथ मिलेगा, तो आप ये करो कि नॉर्थ की दुकान को रहने दो, अगर साउथ में हो या ईस्ट वेस्ट भी हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन 90% किसी भी बाहर की कंट्री में लिकर स्टोर के दो एंट्री होती है। इफ यू हैव एनी अदर एंट्रेंस, जो भी ऑप्शन आपके पास हो साउथ वेस्ट के अलावा, तो नॉर्थ से कस्टमर को आने जाने दो। और आप इनको ये कह सकते हो अमरजीत सिंह जी को कि जो भी सेकेंडरी ऑप्शन है या तो इसमें लिख कर भेजो, मुझे दिशा ठीक से समझ में आनी चाहिए आपको, तो वहां से आना जाना रखो, नहीं तो नॉर्थ फेसिंग बिजनेस बहुत ही स्लो रहेगा और बिजनेस का फ्रस्ट्रेशन भी गलती से घर में आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। लीगल स्टोर जो है वो नेचर ऑफ बिजनेस में सही तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ोगे तो ये नेचर ऑफ बिजनेस इनको बहुत आगे लेकर जा सकता है। नॉर्थ फेसिंग दुकान का एक्सपीरियंस पकड़ के इस बिजनेस को नहीं सोचना, बट लीगल स्टोर बिजनेस रियली रियली गुड फॉर हिम, वो बहुत अच्छे अपने बिजनेस में। उसके बाद आरोही प्रजापति, first of all, thank you, your guidance. Please suggest best study direction for my son Arnav, May 6, 2016, 5:55, Hoffman Estate, Illinois. शिकागो से हमारे एक व्यूअर्स आरोही प्रजापति हमारे साथ है, इस प्रोग्राम की भी प्रशंसा की है, शुक्रिया अदा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके अप्रिसिएशन के लिए। साथ में उन्होंने अपने बेटे अर्नव के बारे में पूछा है। May 6, 2016, 5:55। मेन क्वेश्चन है उसके एजुकेशन के बारे में, स्टडी डायरेक्शन।
बर्थ टाइम 5:55 PM. ओके, आपके बेटे को फिलहाल तो नॉर्थ में बैठने के लिए बोल सकते हो अंटिल 2021 जनवरी. उसके बाद अर्नव के लिए ऑल ओवर लाइफ में दो बेस्ट ऑप्शन है. नंबर 1 इज ईस्ट, लेकिन अभी नहीं कर सकते, और दूसरी अच्छी दिशा है नॉर्थ. तो फिलहाल के लिए एक ही ऑप्शन बचता है टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग. यही आपके क्वेश्चन का आंसर है. गुड लक फॉर अर्नव. भावना पटेल हमारे साथ है. माय नेम इज भावना पटेल. ओके, सो बंकिम पटेल एंड भावना पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका घर साउथ फेसिंग है, और इस प्रोग्राम में उनके साथ पहले भी बात हो चुकी है, और साथ में उन्होंने अपनी बेटी बंसरी पटेल, जिसका वो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें सवाल पूछा है कि उस बेटी के लिए क्या दशा होनी चाहिए. सो भावना जी के पास टाइम, उनका जो बर्थ टाइम है वो नहीं है, और शायद बंकिम पटेल के पास भी नहीं है. और बंसरी, आई एम होपिंग कि बंसरी आपकी पहली बेटी होगी और उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन भावना जी उसके लिए तो टाइम लगेगा, क्योंकि 422. ओके, बंकिम पटेल, और अगर आपको दूसरा घर अपने लिए लेना हो तो आप अपने लिए दूसरा घर जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का ले सकते हो. ओनली 2 ऑप्शन, नॉर्थ फेसिंग लॉट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट प्रॉपर्टी. ये सही रहेगा. और बिल्कुल घर नहीं होना चाहिए साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ईस्ट. तो इन दिशाओं को ध्यान में रखकर आप घर ले सकते हो. तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया. बंसरी के हिसाब से चला, आपको बंसरी के लिए अपार्टमेंट. वैसे मैं एक सवाल का एक ही बार आंसर देती हूँ, दूसरी बातों के लिए आपको दोबारा जुड़ना पड़ता है, लेकिन अभी मैं आपको, टाइम भी मेरा हो चुका है, फिर भी बंसरी पटेल के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप बेटी का अपार्टमेंट लेना चाहते हो. बंसरी के लिए अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हो और उसके साथ उसके कोई दूसरे फ्रेंड्स रहते हो, लेकिन आपके घर का मेंबर कोई उसका अपना भाई या कोई घर का कोई नजदीक का व्यक्ति ना रहता हो, किसी और के साथ शेयरिंग हो सकती है, तो वो नॉर्थ के घर में रह सकती है. लेकिन उसके अपने सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर, कजिन, वो सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा. फिलहाल तो अपार्टमेंट आप उसके लिए नॉर्थ का ले सकती हो, और अगर 2021 के बाद फ्यूचर में लेना हो तो बंसरी के लिए ईस्ट भी ले सकते हो, फिलहाल नहीं रख सकते हो. उसके बाद हमारे साथ विद्या राणा है. हरिंदर भाटी जी है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. हरिंदर जी, बहुत अच्छा रिव्यू लिखा था आपने, मैंने खुद पढ़ा है. जब कभी हमारे ये जो, आपको मैं बता दूं कि एक माँ होती है ना, उसके बच्चे के बारे में कोई चीज़ होती है तो उसकी माँ को ढूंढा जाता है, कहाँ है कहाँ है. वैसे मैं बता दूं कि हमें तो रिव्यू दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं, लेकिन इस लाइव शो के जितने रिव्यू होते हैं ना, वो मैं जहाँ होती हूँ मुझे इन्फॉर्म किया जाता है कि लाइव शो के व्यूअर है, क्योंकि हमारी सारी टीम अब आपको जानती है. तो उस तरीके से आप लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यू मुझे हमेशा, मैं पूरा पढ़ती हूँ. अगर वो हरिंदर भाटी है, वो विशाल पटेल है, वो मिस हारून है, तो मैं उसकी हर बात को देखती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी रिक्वेस्ट को आपने
उसको कंसीडर किया और आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला और हमारे लिए कुछ लिखा, वो चीज़ मैं आपकी सराहती हूँ। जो आप मेरे से सुनते हो अपने लैंग्वेज में, जब कभी आप रिव्यू को लिखते हो, मैंने पहले भी कहा कि रिव्यू एक बार नहीं, आप बार बार लिख सकते हो। तो जो नए लोग जुड़ते हैं, जो लोगों को लाइव शो में आना है या किसी भी वजह से उनको पता नहीं है, बट वो ऐसे ही सर्च करते रहते हैं और वो सुनते कि ओ भैया ऐसा कोई लाइव शो भी हो रहा है, अच्छा ये लोग ऐसा भी करें, लोग अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसमें जाएंगे तो पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो कभी इस चीज़ का हिस्सा नहीं है। तो जब आप रिव्यू लगते हो उससे काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। आपने लाइव शो में इस बात को सुना, आपने घर में अप्लाई किया, आपने दो चीज़ अच्छी लिखी, आप 50 लोगों को प्रेरित करते हो ताकि वो चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो बात है वो बात का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है जो मेरे लाइव शो करने के बाद भी नहीं होता है। इसीलिए दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। बंकिम पटेल की ये जो भी लेडी यहाँ पे भावना पटेल, उसको इससे पहले भी हमने काफ़ी बार क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। कुछ लोग जिसके नाम मुझे आते हैं और मैं बार बार बोलती रहती हूँ, वो तो फैमिली की तरह बन गए, वो तो लिखते ही हैं। लेकिन जिनके नाम मुझे याद नहीं रहते हैं और बाद में भी ये शो को देखते रहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जस्ट डू समथिंग फॉर समबडी एल्स, नॉट फॉर जस्ट फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने लिए सुनते जाओ। जिस किसी और के लिए भी लिखने की कोशिश करो ताकि वो इससे इंस्पायर हो और उनको भी लगे कि नहीं, हमें अप्लाई करना चाहिए। तो एक अच्छी चीज़ में सब लोग भागीदार होते हैं, वैसे आप भी हमारी सक्सेस में इसके भागीदार बन सकते हो। इसलिए रिव्यू लिखने की हमेशा कोशिश करते जाओ, और जब कभी कुछ नया टॉपिक होता है तो जिसने एक बार दिया है, जैसे हरिंदर जी या विशाल जी या मिस हारून, बट इफ यू हैव समथिंग एल्स तो आप लिख सकते हो कि हमने बिजनेस की सक्सेसफुल टिप्स के बारे में सुना, कुछ भी आपने अप्लाई किया हो एक के बाद दोबारा, तो आप उसको लिख सकते हो। विद्या राणा हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून, प्लीज लेट मी नो अबाउट नीस अश्विनीस। Ashwini is 16th April 1991. ओके, 3 मिनट है हमारे पास विद्या जी। इन्होंने एक प्रपोजल के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन ओके, 16 अप्रैल 1991, 11:25, 11:25 पे। अभी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा टाइम दो, देखो, सोचो, अपने प्रपोजल के ऊपर और ज्यादा फोकस करो। सूटेबल फिलहाल 100% तो नहीं लगता है, सो जस्ट फोकस मोर, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करो और आगे जाने दो, और उसके बाद आराम से पीसफुली डिसीजन लेना। जल्दबाजी में रश करके डिसीजन नहीं लेना, हो सकता है डिसीजन गलत हो जाए, सो सोच समझ के आगे बढ़ सकते हो। गोपेश दीप, नमस्ते, माई सेल्फ इज गोपेश 421। देखिए हमारी टीम में एक और नए व्यूअर्स जुड़े हैं, उनका नाम है गोपेश दीप। जहां तक मेरे को याद है शायद गोपेश जी पहली बार, गोपेश जी इटली में है और इटली से इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम के व्यूअर्स जो हैं वो इंडिया, यूएसए, कनाडा, मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलग अलग कंट्री में ये प्रोग्राम वास्तु लिविंग का लाइव शो देखा जाता है। और आज एक हमारे साथ और एक नए व्यूअर, और भी कंट्री होंगे, मुझे जितना पता था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन इटली से हमारे साथ गोपेश जी जुड़े हैं।
कमलजीत कौर उनकी बीवी का नाम लगता है। टाइम भी ओवर हो चुका है, 14/06/1980। ओके। Toilet in north and entrance in south. गोपेश जी के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वो रेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर पे वो ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिस दिशाओं के बारे में जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी में वो नहीं रहते हैं, लेकिन ऑन पेपर ऑन करते हैं, तो उनका नुकसान उनको होगा कि नहीं? गोपेश जी 100% होगा, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को ओन करते हो। तो हमेशा जब किसी भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी दुकान हो, बिजनेस हो, जब हम वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, उस प्रॉपर्टी को किराए पे लेते हैं या ऑन पेपर हम मालिक होते हैं, तो वो जगह पे ऑनर खुद यूज करता है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर 100% होता है। लेकिन जब बात रेंटल होती है तो जो व्यक्ति वहां पे रहता है उसका इफेक्ट मैक्सिमम उसको जाएगा 80%। और आपके परिवार, क्योंकि आप ऑन पेपर उस प्रॉपर्टी को यूज करते हो, तो आपका इफेक्ट उसके ऊपर जाएगा 20-25%। तो ये 80-75% का रेशियो होता है कि जो आदमी वहां पे रहता है उसको उस टॉयलेट का, उस दरवाजे का, अगर वो साउथ उसके लिए अच्छा है, वो टॉयलेट पोजीशन उसके लिए अच्छा है, तो उसको फायदा करेगा। लेकिन अगर आपने जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी है मुझे अपनी, उसके अनुसार आप थोड़े से लेट जुड़े हो हमारे प्रोग्राम में, या मैंने आपका लास्ट में मैसेज देखा है, लेकिन कमलजीत जी और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से गोपेश कंप्लीटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। और ये सारी प्रॉपर्टी की जो रिक्वायरमेंट आपने जिस तरह की बनी हुई है, आपकी टॉयलेट पोजीशन और दिशा एंट्रेंस साउथ की, वो सारी सही नहीं है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। कमलजीत जी की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट होने के चांसेस है गोपेश जी। और नॉर्थ का टॉयलेट आपके करियर के ऊपर, और साउथ की एंट्रेंस जो है वो उस तरह की प्रॉपर्टी कमलजीत जी ऑन करते तो उसके ऊपर होगा। एक फायदा, एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप कमलजीत का नाम या किसी भी एक व्यक्ति का नाम निकाल दो, तो रहेगी बात एक आदमी के ऊपर रहेगी। तो दो लोगों के नाम पे अगर पॉसिबल हो तो रहने दो, निकाल दो उसको, तो उससे एक ही व्यक्ति को नुकसान होने के चांसेस है, लेकिन प्रॉपर्टी पे नुकसान होने के चांसेस उस ऑनर का 20-25% होता है। वेनु, सुनीता बजादा, कृष्ण सिंह राव, रोशन करीम, विशाल पटेल, आरोही प्रजापति और राजू संधू। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज का टाइम फेसबुक के लाइव शो का हो चुका है। मैं आपके साथ कल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के बारे में कुछ नया जानने वाले हैं हम लोग। लेकिन आज मैंने आपको बिजनेस सक्सेस के लिए कुछ और टिप्स को संभाल के रखा है इंस्टाग्राम के शो के लिए। कुछ देर के बाद हम वापस एक बार मिलेंगे 5:30 से 6 बजे इंस्टाग्राम पे शो पे। खुश रहे, सलामत रहे, और आप भी मेरी तरह कहते रहे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।